नमस्कार। आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो रामचंद्र श्रृंखला की तीसरी पुस्तक रावण आर्यवर्त का शत्रु है। रामचंद्र श्रृंखला की यह तीसरी बेहद दिलचस्प किताब लंका नरेश रावण के जीवन पर रोशनी डालती है और ये रोशनी पड़ती है अंधेरों में सबसे गहन अंधेरे पर। क्या वो इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक है या सिर्फ तमस में हर क्षण फंसा हुआ एक पुरुष? आइए काल चक्र के सबसे जटिल, सबसे निर्दयी, सबसे जुनूनी और सबसे प्रतिभावान पुरुषों में से एक की जीवन गाथा सुनते हैं। रामचंद्र श्रृंखला किताब 3 रावण आर्यवर्त का शत्रु। लेखक अमीश त्रिपाठी, अनुवादक शुचिता मीतल। अध्याय 6। अकंपन का पोत लेने के 2 वर्ष के अंदर रावण, जो अब 15 वर्ष का था, इस भारी लाभप्रद उद्यम में बदल चुका था। पोत की मरम्मत करवाने के बाद उसने दूर दूर तक माल पहुंचाकर और प्रचुर धन कमाते हुए तस्करी के अनेक सफल अभियान किए थे। चूंकि उत्तर भारत के बंदरगाह मुक्त और आसान व्यापार के प्रति अधिकाधिक प्रतिरोधी होते जा रहे थे, इसलिए हिंद महासागरीय क्षेत्र में लंका एक सबसे अधिक सक्रिय गोदाम के रूप में उभर रहा था। पिछले 12 माह में रावण ने इस द्वीप के अनेक चक्कर लगाए थे। ऐसे ही एक दौरे में रावण ने जाना कि लंका का व्यापारी राजा कुबेर उसका गुरु भाई है, उसके पिता विश्रुवा का शिष्य। मगर ये एक ऐसी बात नहीं थी जिसका रावण लंका में किसी से उल्लेख करता। वो अपने पिता की किसी भी तरह की सहायता नहीं लेना चाहता था, न व्यक्तिगत रूप से और न ही उनके नाम से। रावण का व्यापार बढ़ा तो उसने निर्णय लिया कि वो लंका के मुख्य बंदरगाह गोकर्ण, शाब्दिक तौर पर गाय का कान, को अपना अड्डा बनाएगा। ये शहर सुविधाजनक रूप से द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित था। यहाँ गहरी खाड़ी और समुद्र की ओर निकलती भूमि के साथ जो प्राकृतिक बांध का काम करती थी, एक प्राकृतिक बंदरगाह था। इसलिए ये वर्ष के किसी भी मौसम में सुरक्षित रूप से पोतों के आने और लंगर डालने की स्थिति में था। ये एक अहम लाभ था। लंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा गोकर्ण खाड़ी में इसके दक्षिण छोर से आती थी। ये उपयोगी था क्योंकि ये पोतों को द्वीप की मुख्य भूमि के अंदर तक ले जाने का नाव या जलमार्ग प्रदान करता था। इस नदी का नाम अनेक वर्ष पहले मलयपुत्र प्रजाति के प्रमुख गुरु विश्वामित्र ने रखा था, जिसे पूर्व विष्णु भगवान परशुराम ने स्थापित किया था। संभवतः श्रद्धेय ऋषि इसका नाम महावेली अर्थात महारेतीली गंगा रखकर उस नदी का सम्मान करना चाहते होंगे जो उनके गृह नगर कन्नौज में बहती थी। लंका के गुरु विश्वामित्र का बहुत सम्मान था, केवल इसलिए ही नहीं कि वो एक महान ऋषि थे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने द्वीप को बसाने में सहायता की थी और इसे ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र से हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर स्थित एक शक्तिशाली केंद्र में बदल दिया था। एक समय था जब लंका को बस महासंगम तमिल वैदिक भारत की प्रलयपूर्व 2 पितृभूमियों में से एक की डूबी हुई भूमि के शेष रह गए हिस्से के रूप में जाना जाता था। सारे भारतीय उपमहाद्वीप से लोग अपने पूर्वजों के बनाए प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष में पूजा अर्चना करने आते थे। मगर ये सब कुछ बदल गया था। अब वो समृद्ध होने आते थे और हाल में यहाँ आने वाले लोगों में से अधिकांश कलिंग के थे। जैसी की स्थिति थी, लंकावासी कुबेर के शासन से प्रसन्न थे और व्यापारी राजा और उसकी प्रजा ने विश्वामित्र के प्रति गहन श्रद्धा भाव दर्शाना जारी रखा, क्योंकि वही थे जिन्होंने 1 सदी से भी पहले लंका के महान राजधानी नगर सिगिरिया को स्थापित करने में राजा त्रिशंकु काश्यप की सहायता की थी। और यद्यपि किसी ने भी लगातार अलोकप्रिय होते गए निरंकुश राजा को कुछ वर्ष बाद अपदस्थ किए जाने का शोक नहीं किया था, मगर विश्वामित्र उनके प्रिय बने रहे। रावण कभी अंदर सिगिरिया तक नहीं गया था, जो कि गोकर्ण के दक्षिण पश्चिम में कई 100 किलोमीटर दूर था, मगर उसने गोकर्ण में ही भगवान रुद्र को समर्पित कोडेश्वरम मंदिर के पास एक सुंदर सा भवन खरीद लिया था। इस मंदिर को प्राचीन काल में खाड़ी के उत्तरी हिस्से से निकले एक उच्च अंतरीप पर बनाया गया था, जो हिंद महासागर में निकलता था। 6 वर्षीय कुंभकर्ण को साथ लेकर कैकेसी प्रतिदिन मंदिर जाती थी। रावण का छोटा भाई समुद्र यात्राओं पर उनके साथ जाने के लिए अभी भी बहुत छोटा था। उस विशेष दिन कैकेसी एक प्रयोजन से कोडेश्वर मंदिर जा रही थी। वो जानती थी कि सिगिरिया के रास्ते में विश्वामित्र नगर में रुके हुए हैं। बहुत साल पहले विश्रुवा के आश्रम में वो विश्वामित्र और उनके दाहिने हाथ अरिष्टनेमि से मिली थी। यद्यपि विश्वामित्र के साथ भेंट तो बहुत छोटी सी रही थी, मगर अरिष्टनेमि के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया था और उन्हें अपने भाई की तरह मानने लगी थी। विश्वामित्र से भेंट करवाने के लिए उन्होंने अरिष्टनेमि पर अपने प्रभाव का प्रयोग किया था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था कि कैकेसी का अपना परिवार, विशेषकर उनके दादा, कभी विश्वामित्र के पिता राजा गाध के निकट मित्र रहे थे। किसी उचित कारणवश
कृपया किसी को ये मत बताना कि इस भेंट के लिए मैंने अपने पति के नाम का प्रयोग किया है। कुंभकर्ण का हाथ पकड़कर ले जाते हुए कैकेसी ने अरिष्टनेमी से याचना की। अरिष्टनेमी ने हामी भरी। उन्हें विश्रवा और उनकी पहली पत्नी की संतानों के बीच तनावपूर्ण संबंध की जानकारी थी, विशेषकर अब जबकि विश्रवा क्नोसास से एक विदेशी स्त्री को पत्नी के रूप में घर लाकर दूसरा विवाह कर चुके थे। चिंता न करें, मैं नहीं बताऊंगा। कैकेसी मुस्कुराई। धन्यवाद भैया। अरिष्टनेमी उन्हें कोडेश्वरम मंदिर से जुड़े एक अतिथि गृह में ले गए थे, जहां विश्वामित्र ठहरे हुए थे। पल भर यहीं प्रतीक्षा करें। कैकेसी उलझन में पड़ गई। किंतु जैसा मैंने कहा वैसा करें, अरिष्टनेमी ने कहा और अंदर गायब हो गए। द्वार के बाहर खड़ी कैकेसी के कानों में बातचीत के अंश पड़ रहे थे। मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है अरिष्टनेमी, तुम्हें। कुंभकर्ण को साथ खींचते हुए कैकेसी अंदर चली आई। भूमि पर एक भीमकाय चौड़े वक्ष वाला पुरुष पद्मासन में बैठा था, विश्वामित्र। कैकेसी के अंदर आने की आहट सुनी तो उन्होंने ऊपर देखा। वो विश्रवा की पत्नी के रूप में उन्हें जानते थे और अपने पिता के निकटतम परामर्शदाता की पोती के रूप में भी। उन्होंने अपनी खींच को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। देखो कैकेसी, तुम्हारे दादा मेरे पिता की मृत्यु के बाद पर्याप्त समस्याएं उत्पन्न कर चुके हैं और मैं नहीं। विश्वामित्र की निगाह कैकेसी के पास उनका हाथ पकड़े खड़े बालक पर पड़ी तो वो कहते कहते रुक गए। 6 वर्षीय बालक अपनी आयु के लिए बहुत बड़ा था और उसे आसानी से 10 वर्ष का कहा जा सकता था। वो असामान्य रूप से बालों से भी भरा था। ऋषि का ध्यान उसके कंधों और कानों के निचले भद्दे उपांगों पर गया, जो स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि वो नागा है। केवल कोई ममतामयी माँ ही कुंभकर्ण जैसे कुरूप बच्चे को सुंदर कह सकती थी, मगर विश्वामित्र का हृदय बहुत बड़ा था, विशेषकर उन लोगों के प्रति जिन्हें वो वंचित मानते थे। उनका चेहरा मुस्कान में सिकुड़ गया। कितना प्यारा बालक है। कैकेसी ने गर्व भरी आंखों से कुंभकर्ण को देखा। सो तो है। विश्वामित्र ने बालक को बुलाया। यहाँ आओ बालक। कुंभकर्ण घबराकर अपनी माँ का अंगवस्त्र पकड़कर उनके पीछे खिसक गया। इसका नाम कुंभकर्ण है श्रद्धेय महर्षि, कैकेसी ने सम्मान के साथ कहा। बच्चे से निगाहें मिलाने के लिए विश्वामित्र एक और झुके। यहाँ आओ कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने शीघ्रता से एक निगाह ऋषि पर डाली, फिर वापस अपनी माँ के पीछे हो गया। विश्वामित्र हल्के से हंसे। अरिष्टनेमी की ओर मुड़कर उन्होंने एक थाल की ओर संकेत किया। पहले आए श्रद्धावान उनके लिए घर के बने मिष्ठान लाए थे। अरिष्टनेमी महर्षि के पास वो थाल ले आए। मेरे पास लड्डू है कुंभकर्ण, विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा और एक लड्डू उठाकर हाथ आगे को बढ़ा दिया। अपनी मनपसंद मिठाई का नाम सुनकर कुंभकर्ण झिझकते हुए सामने आया। उसने अपनी माँ को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर हामी भर दी। वो दौड़कर महर्षि के पास गया और लड्डू ले लिया। विश्वामित्र हंस पड़े और उन्होंने स्नेह से कुंभकर्ण को पकड़कर अपने पास बिठा लिया। कैकेसी, जो अब बिल्कुल व्याकुल नहीं हो रही थी, बैठे हुए विश्वामित्र के सामने घुटनों के बल बैठ गई। महान मलय पुत्र, कैकेसी ने कहा, मैं निवेदन करना चाहती हूँ। मेरा पुत्र कुंभकर्ण ये, हाँ जानता हूँ, कभी कभी उपांगों से बहुत रक्त बहता है। ये पीड़ादायक होता है और अगर नियंत्रित न किया जाए तो घातक भी हो सकता है। विश्वामित्र ने कैकेसी की आंखों में देखते हुए कहा, प्राचीन काल के महान ऋषियों में किसी व्यक्ति की आंखों में देखने मात्र से उसके विचारों को पढ़ने की शक्ति हुआ करती थी। आधुनिक काल के एक महानतम ऋषि विश्वामित्र में भी यह क्षमता थी। आप तो सर्वज्ञाता हैं गुरुजी, क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं? मैं पूरी तरह तो इसे ठीक नहीं कर सकता, यह असंभव होगा, मगर मैं रक्त स्राव में कमी ला सकता हूँ और निश्चय ही इस प्यारे बालक को जीवित रख सकता हूँ। कैकेसी की आंखों से राहत के आंसू निकले। उन्होंने विश्वामित्र के चरणों पर मस्तक रख दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। विश्वामित्र ने कैकेसी के कंधों को छुआ और उनसे उठने को कहा, मगर इसे मेरी औषधि प्रतिदिन लेनी होगी। ये कभी रोक नहीं सकता, कभी भी नहीं, अन्यथा मृत्यु निकट आने लगेगी। हाँ गुरुजी, मैं कभी नहीं। ये दुर्लभ औषधियां हैं और इन्हें हासिल करना दुष्कर है। ये अरिष्टनेमी सुनिश्चित करेंगे कि तुम इन्हें नियमित रूप से प्राप्त करती रहो। ये ध्यान रखना कि औषधियों को तीव्र प्रकाश और ताप से दूर रखो और उन्हें ठीक वैसे ही देना जैसे अरिष्टनेमी तुम्हें बताएं। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपका ऋण कैसे उतार पाऊंगी? तुम अपने दादा से कहना कि बरसों पहले उन्होंने जो किया था उसके लिए मुझसे क्षमा मांगे। कैकेसी को समझ नहीं आया क्या कहें। उनके दादा तो नहीं रहे थे। उन्होंने घबराते हुए कहा, गुरुजी मेरे दादाजी तो वो नहीं रहे। वो नहीं रहे? विश्वामित्र ने आश्चर्य से पूछा। ओह गुरुजी, कैकेसी ने कहा। उनके गालों पर फिर से आंसू बहने लगे थे। भगवान परशुराम के लिए रोना बंद करके बात कहो।
श्रद्धेय महर्षि जी, विश्वामित्र ने कैकेसी की आंखों में झांका। किसी और की भी यही स्थिति है? कैकेसी ने आंसू पूछे और बोली, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है गुरुजी। मेरा दूसरा बेटा रावण, वो भी नागा है। विश्वामित्र ने हौले से सांस छोड़ी। उन्हें यहाँ एक अवसर की सूंघ आ रही थी। रावण भी नागा है? वो एक। विश्वामित्र ने बात काटी। जानता हूं, वो एक तस्कर है। कैकेसी ने चिंतित भाव से पहले अरिष्टनेमी को और फिर विश्वामित्र को देखा। उनके गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे। हमने बहुत कठिन समय देखा है गुरुजी। उसने वो किया जो उसे करना पड़ा। वो मेरा बेटा है गुरुजी। मैं उसे कहूंगी कि छोड़ दे। विश्वामित्र मौन बैठे रहे। उनका मस्तिष्क तेजी से दौड़ रहा था। जैसा कि मैंने सुना है, रावण साख बनाता जा रहा है। वो युवा है, मगर अनुयायियों को एकत्र और प्रेरित कर सकता है। सक्षम है, बुद्धिमान है, क्रूर भी है, सामर्थ्यवान योद्धा है। वो मेरा प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। वो भारत माता का प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। कैकेसी अभी भी रो रही थी। उसकी नाभि के उपांग से रक्तस्राव होने लगा है। मलयपुत्र, इस तरह तो वो मर जाएगा। कृपया उसकी सहायता करें। वो बुरा आदमी नहीं है, परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया है। अगर उसके उपांग से रक्तस्राव होता है तो जीवित रहने के लिए उसे हमेशा मेरी औषधियों की आवश्यकता होगी। वो हमेशा मेरे नियंत्रण में रहेगा, हमेशा। दया करें गुरुजी। कैकेसी फिर से विश्वामित्र के चरणों में गिर गई थी। कृपया हमारी सहायता करें। आप और मैं दोनों ही कन्नौज के हैं। दया करें, मेरी सहायता करें, मेरे पुत्र की सहायता करें। विश्वामित्र मुस्कुराए। ये कठिन होता होगा, मैं जानता हूँ। कैकेसी अभी भी महर्षि के चरणों में पड़ी बेआवाज सुबकती रही। विश्वामित्र ने उसके सिर पर दिलासा भरा हाथ रखा। मैं प्रतिमाह इन दोनों के लिए औषधियां भिजवाता रहूंगा। मैं इन्हें जीवित रखूंगा तब तक जब तक रख सकता हूँ, और रखना होगा, उन्होंने कहा। कैकेसी और कुंभकर्ण के जाते ही अरिष्टनेमी विश्वामित्र की ओर मुड़े। वे उलझे हुए से दिख रहे थे। गुरुजी, उन्होंने सावधानी से कहा, मैं समझ नहीं पाया कि आप रावण की सहायता क्यों करना चाहते हैं। कुंभकर्ण तो बालक है, उसे आपकी सहायता की आवश्यकता है, मगर रावण, मैंने उसकी निर्ममता की कहानियां सुनी हैं, उसकी क्रूरता की, और अभी तो वो वयस्क भी नहीं हुआ है। वो तो और दुष्ट ही होता जाएगा। विश्वामित्र मुस्कुराए। हाँ, वो क्रूर है, और तुम सही कहते हो, वो और अधिक दुष्ट ही होगा। अरिष्टनेमी और भी ज्यादा उलझ गए थे। फिर आप उनकी सहायता क्यों करना चाहते हैं गुरुजी? अरिष्टनेमी, मलयपुत्र प्रमुख के मेरे काल के दौरान विष्णु का उदय होगा। पूर्व विष्णु भगवान परशुराम द्वारा पीछे छोड़ी गई प्रजाति मलयपुत्रों को दो विशेष कार्य पूरे करने थे। पहला तो जब भी अगले महादेव आए तो उनकी सहायता करना, और दूसरा था उचित समय पर अपने बीच अगले कल्याणकारी विष्णु को पहचानना। अरिष्टनेमी हतप्रभ से दिख रहे थे। गुरुजी, मेरा मतलब आपके निर्णय पर प्रश्न उठाना नहीं है, किंतु मुझे विश्वास नहीं है कि रावण, आप जानते हैं, विष्णु की भूमिका बहुत ही। तुम्हारी बुद्धि फिर गई है अरिष्टनेमी। तुम्हें लगता है मैं कभी भी विष्णु की भूमिका के लिए रावण के नाम पर विचार कर सकता हूँ? अरिष्टनेमी व्याकुल सी हंसी हंसे। उन्हें राहत मिली थी। मुझे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बस। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर सारी परंपराएं और हो हल्ला हटा दिया जाए तो एक आम भारतीय के लिए विष्णु कौन या क्या है? अरिष्टनेमी मौन रहे। उन्हें लग रहा था कि वो जो भी कहेंगे वो गलत उत्तर ही होगा। विश्वामित्र ने समझाया, विष्णु मूलभूत तौर पर एक नायक है, एक ऐसा नायक जिसका अन्य लोग स्वेच्छा से अनुसरण करते हैं, और वो विष्णु का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने नायक पर विश्वास करते हैं। मगर इसका रावण से क्या संबंध है गुरुजी? कोई भी नायक क्या करता है अरिष्टनेमी? कोई विशेष कार्य? हाँ, वो भी, और विशेष कार्य के अलावा? अरिष्टनेमी मुस्कुराए, मानो अंततः वो बात को समझ गए हों। कोई खलनायक? बिल्कुल, हमें सही खलनायक चाहिए जो हमारे नायक को नायक बनाने का काम करे। केवल तभी लोग नायक को अपने रक्षक, अपने विष्णु के रूप में देखेंगे, और केवल तभी वो उस मार्ग पर विष्णु का अनुसरण करेंगे जो हम तय करेंगे। वो मार्ग जो इस भूमि की महानता को पुनर्जीवित करेगा। वो एक बार फिर दुनिया में इसे इसका यथोचित स्थान दिलाएगा, जो दरिद्रता और भूख को दूर करेगा, अन्याय का अंत करेगा, निम्न जाति और निर्धनों और विकलांगों के दमन का अंत करेगा, जो वर्तमान भारतीयों को अपने महान पूर्वजों के योग्य बनाएगा। अब मैं समझ गया गुरुजी, अरिष्टनेमी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा।
अगर रावण के बारे में मैंने जो सुना है वो सही है तो उसमें एक अच्छा खलनायक बनने की संभावनाएं हैं। सटीक खलनायक, क्योंकि वो न केवल विश्वसनीय खलनायक लगेगा बल्कि हमारे नियंत्रण में भी रहेगा। विश्वामित्र ने कहा, हाँ, अगस्त्यकूटम से लाई गई हमारी औषधियों के बिना वो मर जाएगा। अगस्त्यकूटम केरल की पवित्र भूमि में पहाड़ों के भीतर छिपी मलयपुत्र की गुप्त राजधानी थी। विश्वामित्र ने सिर हिलाया, मानो मन ही मन अपनी योजना की पुष्टि कर रहे हों। हम ऊपर उठने में रावण की सहायता करेंगे और जब सही समय आएगा तो हम उसे नष्ट कर देंगे, भारत माता के कल्याण के लिए। अरिष्टेमी ने सुर मिलाया। जैसे ही विश्वामित्र का मन अतीत की ओर लौटा, उनके भाव बदल गए। जब वो दोबारा बोले तो उनका क्रोध दब नहीं पा रहा था। वो व्यक्ति अपनी नियति पूरी करने से मुझे रोक नहीं पाएगा। अरिष्टेमी को पता था कि विश्वामित्र किसकी बात कर रहे थे, अपने बाल सखा से घोर शत्रु में बदल गए वशिष्ठ की। मगर उन्हें पता था कि उन्हें प्रतिक्रिया नहीं करनी है। वो मौन खड़े लहर के गुजरने की प्रतीक्षा करते रहे। दादा, सीढ़ियों से दौड़कर आता कुंभकर्ण उत्साह से चिल्लाया। अकंपन और मरीच के साथ उसका बड़ा भाई घर में प्रवेश कर रहा था। पिछले कुछ वर्षों में रावण ने जो प्रचुर लाभ अर्जित किए थे, उन्होंने उस 17 वर्षीय युवा को लंका के समृद्धम व्यापारियों में ला खड़ा किया था। मगर उसकी सफलता में बस और पानी की भूख जगा दी थी। वो अपना अधिकांश समय समुद्र पर कड़ी मेहनत करते बिताता था। परिणाम स्वरूप गोकर्ण को घेरे खड़े पहाड़ों में से एक पर बने अपने नए ठाठदार भवन में उसका आना जाना दुर्लभ हो गया था, और ये दुर्लभ आगमन उसके 8 वर्षीय भाई कुंभकर्ण के लिए प्रसन्नता का स्रोत होते थे। दादा, कुंभकर्ण फिर से चिल्लाया और भवन के केंद्र में स्थित बड़े से अहाते में दौड़ता हुआ सीधे रावण की ओर भागा। भागते हुए उसका पेट हिल रहा था। रावण ने हंसते हुए अपने हाथों और बाहों में लदे उपहारों को फेंक दिया। धीरे चलो कुंभ, अब इन खेलों के लिए तुम बड़े हो गए हो। मगर कुंभकर्ण तो इतना जोश में था कि उसने कुछ सुना ही नहीं। वो 8 वर्ष का भले ही हो, मगर अभी से 15 वर्षीय किशोर के बराबर लगता था। उसके कंधों पर निकली अतिरिक्त बाहें जोरों से हिल रही थी, जैसे उत्तेजना में हमेशा हिलती थी। अपने असामान्य रूप से बालों भरे शरीर के कारण वो छोटे से भालू जैसा दिखता था। जैसे ही कुंभकर्ण कूदकर अपने भाई की बाहों में चढ़ा तो उसके झटके से रावण लड़खड़ा गया। कुंभकर्ण प्रसन्नता से खिलखिलाने लगा। रावण ने हंसते हुए अपने भाई को झुलाया। कुछ पल के लिए उसकी नाभि में हमेशा रहने वाली पीड़ा लुप्त हो गई थी। भूतल के सुदूर छोर पर बनी रसोई से कैकेसी बाहर आई। उनकी लाल आंखों से स्पष्ट था कि वो रो रही थी। रावण ने कुंभकर्ण को उतारा और उन्हें देखा। उनके चेहरे पर हताशा का भाव आ गया था। नाभि की पीड़ा वापस लौट आई थी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, रावण ने आंखें तरेरी। माँ, क्या बात है? अगर तुम्हें पूछना पड़े तो तुम सुपुत्र नहीं हो। ठीक है, तो मैं सुपुत्र नहीं हूँ, रावण ने कहा। हर समय उदास रहने वाली अपनी माँ से वो हमेशा खिंचा खिंचा रहता था। मैं बस एक बार और पूछ रहा हूँ, क्या परेशानी है? तुम 4 माह बाद घर आए हो रावण। क्या तुम परिवार के साथ समय बिताना नहीं चाहते? मुझे हमेशा ये मांग क्यों करनी पड़ती है? क्या तुम्हारे लिए धन ही सब कुछ है? मैं अपना सारा समय आपके साथ बिता सकता हूँ और हम झोपड़ी में रह सकते हैं, भूखों मर सकते हैं, या मैं काम कर सकता हूँ और आप सबको सुख सुविधाओं में रख सकता हूँ। मैं अपना चुनाव कर चुका हूँ। मरीच और अकंपन ने असहजता से पहलू बदला। कैकेसी और रावण के बीच एक खींच भरी बातें आम होती जा रही थी। कैकेसी अपने कृतघ्न पुत्र को याद दिलाने ही वाली थी कि उसके और उसके द्वारा विश्वामित्र के आगे गिड़गिड़ा कर लाई गई औषधियों के कारण ही वो अभी तक जीवित है, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। विश्वामित्र के साथ अब रावण का स्वतंत्र संबंध था। अब वास्तव में उसे उनकी आवश्यकता नहीं थी। अपनी कम आयु के बावजूद कुंभकर्ण अपनी प्रिय माँ और अपने भाई के बीच शांति स्थापित करने की भूमिका निभाने लगा था। अब माहौल में तनाव भांपकर वो बोल उठा, दादा, आपने वचन दिया था कि मुझे अपना गोपनीय कक्ष दिखाएंगे। रावण ने मुस्कुराते हुए अपने छोटे भाई को देखा। लेकिन तुम्हारे उपहार? मुझे उपहारों में रुचि नहीं है, कुंभकर्ण ने कहा। मुझे तो आपका कक्ष देखना है, आपने वचन दिया था। जिस कक्ष को देखने के लिए कुंभकर्ण इतना उत्सुक था, वो रावण के भवन के सबसे ऊपरी तल पर था। सबकी पहुंच से दूर वो कक्ष हमेशा बंद रहता था। इसकी एकमात्र चाबी रावण के पास रहती थी। यहाँ तक कि उसकी खिड़कियां भी बंद कर दी गई थी। गोकर्ण के अपने संक्षिप्त दौरे पर रावण घंटों इस गुप्त कक्ष में अकेले रहता था। किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, किसी को भी नहीं।
मगर पिछली बार जब वो घर आया था तो कुंभकर्ण ने किसी तरह रावण से वचन ले लिया था कि वो उसे अपने कक्ष में आने देगा। अपने अब छोटे नहीं रहे छोटे भाई को रावण लगभग किसी बात के लिए मना नहीं कर सकता था। कुंभकर्ण के हाथ को थामते हुए रावण मुस्कुराया। आओ कुंभ, चलते हैं। जाते जाते उसने उस स्थान की ओर संकेत किया जहां उपहार पड़े थे। माँ, आपका उपहार भी उसमें कहीं है, ले लो। रावण का गुप्त कक्ष कुंभकर्ण की कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था और अंधकार भरा भी। पिछले कुछ महीनों से कमरे में बैठ गई धूल उड़ी और उसकी नाक से टकराई तो हल्की सी खांसी आ गई। यहीं रुको कुंभ, रावण ने एक ओर रखी पीठिका पर रखे कटोरे में चाबी डालते हुए कहा। हाथ में मशाल लेकर वो कक्ष में लगी दूसरी मशालें जलाते हुए सारे में घूमा। दीवारों पर तांबे के बड़े बड़े चमकदार फलक लगे थे। कमरे के हर कोने को प्रकाशित करते हुए वो मशालों के प्रकाश को परावर्तित कर रहे थे। वाह, कुंभकर्ण धीरे से बोला। वो प्रसन्न था कि अब वो अपने भाई के जीवन के उस हिस्से का राजदार बन गया था जिसे और कोई नहीं जानता था, उसकी माँ भी नहीं। वो मुड़ा और उसने द्वार बंद करके कुंडा लगा दिया। तुम्हें यह पसंद आया? रावण ने पूछा। सारे में घूमते अचंभित कुंभकर्ण ने हामी भरी। वो इस सब को आत्मसात कर लेना चाहता था। एक दीवार के सहारे से भव्य रुद्र वीणा रखी हुई थी। जब भी रावण आता था तो कुंभकर्ण बंद द्वार के पीछे से आते इसके दिव्य स्वर को सुनता था। दीवार के साथ ही एक पंक्ति से अन्य वाद्य यंत्र भी रखे हुए थे। तबला, ढोलक, डमरू, तवील, सितार, चिकारा, शहनाई, बांसुरी, चेंडा और भी कई। कुंभकर्ण ने अपने भाई को ये सब बजाते सुना था। वो क्या है दादा? कुंभकर्ण ने एक वाद्य की ओर संकेत करते हुए पूछा, जिसे उसने ना पहले कभी देखा था और ना ही उसके बारे में पढ़ा था। वो 2 तारा वाद्य यंत्र एक स्वर्ण मंडित आधार पर रखा हुआ था। उसका चाप एक और एक चिमटी से जुड़ा हुआ था। इसे मैंने बनाया है, मैं इसे हता कहता हूँ। हता? कुंभकर्ण ने पूछा। इसका क्या अर्थ होता है? रावण कुंभकर्ण के बालों को सहराकर मुस्कुरा दिया और दूसरी ओर देखने लगा। प्राचीन संस्कृत में हता का अर्थ हताशा से त्रस्त व्यक्ति होता है। कभी और बताऊंगा, रावण ने कहा। उसकी नाभि की पीड़ा फिर उभरने लगी थी। लेकिन अगर आपने इसे बनाया है तो इसका नाम आपके नाम पर होना चाहिए दादा, कुंभकर्ण ने कहा। रावण पल भर को विचार मग्न लगा, ये देखते हुए कि वाद्य का दर्द भरा स्वर अक्सर उसे अपनी हताशा की याद दिला देता था। उसके भाई का सुझाव कई तरह से उचित था। हाँ, सही कहते हो, मैं अब से इसे रावण हता कहूंगा। अब मुझे ये बजाकर सुनाएंगे दादा? कभी और कुंभ, वादा करता हूँ। रावण ने ये वाद्य कन्याकुमारी की याद में बनाया था। इसे बजाने से उसे उनकी ही याद हो आती थी। कुंभकर्ण आंखें सिकोड़कर दूर की दीवार को देख रहा था। वो क्या चित्र है? रावण कुंभकर्ण का हाथ पकड़ने को बढ़ा। वो उसे कक्ष के बाहर ले जाना चाहता था। वो इसके लिए तैयार नहीं था, अभी नहीं, मगर फिर किसी वजह से जिसे वो समझ नहीं सका उसने खुद को रोक लिया। उसने बहुत लंबे समय तक अपने दर्द को सहा था, एकदम अकेले। उसे एहसास हुआ कि हृदय के किसी कोने में वो चाहता था कि कुंभकर्ण यह जाने। वो अपने भाई के साथ अपना दर्द बांटना चाहता था, अपनी आशाएं बांटना चाहता था। रावण की आंखों में बिन बुलाए आंसू भर आए। कुंभकर्ण चित्रों की ओर दौड़ गया था। रावण मौके का फायदा उठाकर अपनी आंखें पोंछते हुए धीरे धीरे उसके पीछे गया। उसने एक गहरी सांस ली। इससे हमेशा सहायता मिलती है। कुंभकर्ण सुदूर बाईं ओर लगे चित्र को तक रहा था। वो एक लड़की का था जो 11-12 वर्ष से अधिक की नहीं थी। गोल चेहरा, गोरी रंगत, ऊंची कपोलास्थियां और तीखी छोटी सी नाक, चोटी में बंधे लंबे काले बाल, काली भेदती सी बड़ी बड़ी आंखें और लगभग सपाट पलकें। उसका तन सौम्यता से लंबी लाल धोती, अंगिया और अंगवस्त्र से ढका था। दिव्य, उदासीन, भय उत्पन्न करने वाली। कुंभकर्ण को वो देवी मासी लगी। कुंभकर्ण ने अपने भाई को देखा। ये आपने बनाया है दादा? रावण का गला इतना रुंधा हुआ था कि वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। कौन है ये? रावण ने एक गहरी सांस ली। ये कन्याकुमारी है। कुंभकर्ण ने ध्यान से चित्र को देखा। उसके बाल नेत्रों को भी, तूलिका के हर स्पर्श में समर्पण, पूजा और प्रेम का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने फिर से अपने भाई के उदास मुखड़े को और फिर वापस चित्र को देखा। तभी उसका ध्यान एक दूसरे चित्र पर गया जो कि उस चित्र के दाहिनी ओर लगा था, जिसे वो देख रहा था। ये भी उसी लड़की का था। सब कुछ वैसा ही लग रहा था, अलावा उसके वस्त्रों के रंग के। वो श्वेत थे। वो अपने भाई की ओर पलटा। यहाँ ये बड़ी लग रही हैं। रावण ने हामी भरी। हाँ, पूरे 1 साल बड़ी।
धीरे धीरे चित्रों को देखते हुए कुंभकर्ण दीवार के साथ बढ़ता गया। हर चित्र में वही लड़की होती थी, बस थोड़ी सी बड़ी। उसका वक्ष भर गया था, नितंबों ने आकार ले लिया था, वो थोड़ी लंबी भी हो गई लगती थी। जब कुंभकर्ण 10वें चित्र पर पहुंचा तो रुक गया और देर तक चुप खड़ा रहा। ये श्रृंखला का अंतिम चित्र था। लड़की अब स्त्री हो गई थी, शायद 21 या 22 बरस की। उसके वस्त्र हल्के बैगनी रंग के थे, जो दुनिया का सबसे महंगा रंग था और राज परिवारों द्वारा पसंद किया जाता था। वो लंबी थी, लुभावनी, लंबे बाल, पूर्ण नारी शरीर, असाधारण रूप से आकर्षक। उसके सौंदर्य में कुछ अलौकिक सा था। उसका मुखड़ा, उसकी आंखें, उसके भाव, वो देवी सी लग रही थी, देवी माँ। क्या ये हर वर्ष आपसे चित्र बनवाती है? कुंभकर्ण ने असमंजस से पूछा। रावण ने पहले चित्र की किशोरी की ओर संकेत किया। ये अंतिम बार थी जब मैंने उन्हें देखा था। तो आपने इन्हें कैसे बनाया? मैं अपने मन में इन्हें बड़े होते देखता हूँ। आप इनके चित्र क्यों बनाते हैं दादा? इन्हें देखने से मेरी पीड़ा दूर हो जाती है कुंभ। इनका नाम क्या है? मैंने तुम्हें बताया ना। स्वयं को व्यवस्थित करते हुए रावण ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। कन्याकुमारी। वो तो बस पदवी है दादा, इतना तो मैं भी जानता हूँ। कन्याकुमारी तो बहुत सारी हैं, और अब अगर ये वयस्क स्त्री हो गई है तो शायद कन्याकुमारी रही भी नहीं होंगी। इनका असली नाम क्या है? मैं नहीं जानता। ये किस कबीले की है? मैं नहीं जानता। अब ये कहाँ है? मैं नहीं जानता। कुंभकर्ण का हृदय भारी हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रावण के पास आया और उससे लिपट गया। हम इन्हें ढूंढ लेंगे दादा। अब रावण के गालों पर भी आंसू बह रहे थे, उन पर कोई बांध नहीं रहा था। उसने कसकर अपने भाई को चिपटा लिया। उसकी नाभि की पीड़ा असह्य हो गई थी। हम इन्हें ढूंढ लेंगे दादा, हम ढूंढ लेंगे, मैं वचन देता हूँ। अध्याय 7। घर आना अच्छा लग रहा है, कुंभकर्ण ने कहा। उसकी अतिरिक्त भुजाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे उसके उत्तेजित होने पर हमेशा हिलती थीं। यद्यपि वो अभी केवल 10 वर्ष का था, लेकिन उसकी आवाज अभी से बदलने लगी थी। रावण द्वारा अपने छोटे भाई को अपने गुप्त कक्ष में आने की अनुमति दिए हुए 2 वर्ष बीत गए थे। अभी वो निकोबार द्वीप की अपनी छोटी सी यात्रा से वापस आ रहे थे, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये कुंभकर्ण की पहली व्यापारिक यात्रा थी, और रावण सुनिश्चित करना चाहता था कि ये बहुत अधिक लंबी और असुविधाजनक ना हो। रावण ने गहरी सांस ली। मुझे घर आना अच्छा नहीं लगता, मुझे समुद्र बेहतर लगता है। मगर घर तो घर होता है दादा, और माँ है। मुझसे उनका हर समय का रोना सहन नहीं होता। लगता है जैसे वो जब चाहे आंसू निकाल सकती हैं, बस मुझे चिढ़ाने के लिए। किसी दिन मैं। रावण ने कुंभकर्ण के चेहरे के भाव बदलते देखे तो बोलते बोलते रुक गया। वो जानता था कि उसका छोटा भाई भले ही उससे कितना भी प्यार करता हो, मगर माँ के लिए इस तरह की बातें वो पसंद नहीं करता। अच्छा, उसने कुंभकर्ण के कंधे को थपथपाते हुए कहा। तुम जानते हो कि मैं कोई कठोर काम नहीं करूंगा, मगर इस बार उनके आंसुओं से तुम्हें ही निपटना। बंदरगाह के मुहाने पर पहुंचते हुए पोत की गति धीरे धीरे कम होने लगी थी। दोनों भाई देख रहे थे, जबकि मल्लाह अपने तयशुदा स्थान की ओर मुड़ रहे थे। जब अपने मार्ग में पड़ने वाले दूसरे पोतों के पास से निकलते तो लोग उन्हें मुड़ मुड़कर अब तक मशहूर हो चुके पोत को देखने जब अपने मार्ग में पड़ने वाले दूसरे पोतों के पास से निकले तो लोग मुड़ मुड़कर अब तक मशहूर हो चुके पोत को देखने लगे, जो जेटी पर पहुंचने की तैयारी कर रहा था। गहरे समुद्रों में इसकी चौंधिया देने वाली गति ने रावण को तस्करी की गला काटू दुनिया में बहुत भारी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान किया था। अपनी तीव्रता से बढ़ते लाभों से वो 5 पोतों का बेड़ा बना चुका था। रावण को एहसास था कि लोग उसे देख रहे हैं। उसे लोगों का ध्यान देना अच्छा लगता था, मगर वो सीधे सामने देखता रहा। ये दिखावा करता कि उसने उसे तकती प्रशंसात्मक और ईर्ष्यालु आंखों को नहीं देखा है। वो दूसरों के सामने आत्मसंतुष्ट नहीं दिखना चाहता था। ये कमजोरी का चिन्ह होता है, और 19 वर्षीय रावण को अपनी कमजोरियां दिखाने में विश्वास नहीं था। व्यापारी राजकुमार, लोग उसे यही बुलाते थे। उसे ये पसंद था। दादा, कुंभकर्ण ने रावण को कोहनी मारते हुए उसका ध्यान खींचा। रावण मुड़ा। बंदरगाह पर अकंपन उसकी प्रतीक्षा करता खड़ा था। वो स्पष्ट रूप से किसी बात को लेकर उत्तेजित था। लगता है छैला बाबू हमारे लिए कोई समाचार लाए हैं। उतरने के लिए तैयार होते रावण ने कहा। रावण, मुझे रहस्य का पता लग गया है। मुझे पता लग गया है कि। चुप रहो, रावण ने उसके सिर को थपथपाते हुए गंभीरता से कहा। उचित रूप से दंडित दिखते अकंपन ने बोलना बंद कर दिया।
वो अभी भी बंदरगाह क्षेत्र में थे, लोगों से घिरे हुए। रावण जानता था कि किसी व्यापारिक उद्यम की सफलता विभिन्न पोतों द्वारा लाई जा रही वस्तुओं और उत्पादों और वो किस दिशा में जा रहे हैं इसके बारे में विश्वसनीय सूचना पर निर्भर करती है। अपने व्यापार की बातों को गोपनीय रखना भी महत्वपूर्ण था। उसने चलना जारी रखा। उसके अंगरक्षक लोगों को बीच से हटाते हुए उसके लिए रास्ता साफ कर रहे थे। अपने बाल ठीक करता अकम्पन पीछे रह गया था। रावण द्वारा उसका सिर थपथपाने से कुछ बाल अपने विन्यास से छिटक गए थे। वो अंगोछा लेने के लिए अपने सहायक की ओर मुड़ा, जो साथ ही चल रहा था। थोड़ा सा सुगंधित केश तेल उसके हाथों पर आ गया। अब बोलना शुरू करो, रावण ने कहा। वो रावण के सुसज्जित भवन में उसके निजी कक्ष में थे। रावण उन अनेक संदेशों को देख रहा था जो उसकी अनुपस्थिति में उसके लिए आए थे। मरीच और अकम्पन बड़ी सी मेज के पार उसके सामने बैठे थे। कुंभकर्ण खिड़की के पास बैठा नींबू पानी पी रहा था। क्षमा चाहता हूँ रावण, अकम्पन ने घबराते हुए कहा। मुझे बंदरगाह पर बोलना नहीं चाहिए था और ये। हाँ, रावण ने बिना ऊपर देखे हाथ हिलाते हुए उसकी बात काटी। मतलब की बात पर आओ, मेरे पास सारा दिन नहीं है। अकम्पन आगे को झुका। उसकी आवाज की उत्तेजना सुस्पष्ट थी। मुझे इसका पता लग गया है। मैं जानता हूं कि क्या रहस्य है। रावण ने भोजपत्र की पत्री नीचे रखी और एक कलम उठा ली। उसे स्याही की दवात में डुबाकर वो उस संदेश के किनारे पर कोई टिप्पणी लिखने लगा जिसे वो पढ़ रहा था। तुम जानते हो मुझे पहेलियां बुझाना पसंद नहीं है। स्पष्ट बताओ, तुम्हें क्या पता लगा है? मुझे वो जानकारी मिल गई है जो हम तलाश रहे थे, राजा त्रिशंकु काश्यप के एक वंशज से। रावण ने लिखना बंद कर दिया। उसने कलम को उसके स्थान पर रखा, अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा और बोला, कहते रहो। तुम्हें पता ही है कि त्रिशंकु काश्यप का शव कभी नहीं मिल पाया था। जब मुझे त्रिशंकु की सारी कहानी पता है, मुझे इतिहास मत पढ़ाओ, मुद्दे पर आओ। रावण भड़का। त्रिशंकु काश्यप आधुनिक काल में लंका का पहला राजा था। विश्वामित्र की सहायता से उसका राज्य स्थापित हुआ था, मगर समय के साथ त्रिशंकु की प्रजा उसके हिंसक और स्वार्थपूर्ण रवैये से परेशान हो गई और उसे अपदस्थ कर दिया। त्रिशंकु का समर्थन करने में अपनी चूक को समझकर विश्वामित्र तक ने जन विद्रोह में सहायता की थी। मरीच ने वो प्रश्न किया जो सबके मन में था। तुम्हें रहस्य मिल गया क्या? हाँ, अकम्पन ने विजयी भाव से कहा। यह रहस्य रावण के मुख्य पोत से जुड़ा था, जो कभी अकम्पन का था। अकम्पन द्वारा इतने अनुपयुक्त तरीके से रखे जाने के बावजूद उस पोत को कभी भी जैव परिरक्षण का सामना नहीं करना पड़ा और वो दूसरे पोतों से दुगनी गति से यात्राएं करता रहा। स्वयं अकम्पन भी नहीं जानता था कि वो पोत इतना विशिष्ट क्यों है। उसे बस इतना पता था कि कभी ये पोत त्रिशंकु काश्यप के एक वंशज का था। एक विशेष पदार्थ होता है जिसे पीसकर तेल मेसोपोटामिया के एक तेल में मिलाया गया और हर 20 साल में एक बार पोत के पेटे पर मला जाता है, अकम्पन ने कहा। ये शैवालों और दूसरे समुद्री जीवों को दूर रखता है, बस इतनी सी बात है। रावण आगे को झुका। और ये विशेष पदार्थ मिलता कहाँ है अकम्पन? ये तुम्हारे मित्रों के पास है, मलय पुत्रों के पास। किसी कारणवश वो इसे गुफा पदार्थ कहते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें वो एक गुफा में मिला होगा। रावण ने व्यंग से कहा। शायद तुम सही कहते हो, अकम्पन ने हमेशा की तरह बेध्यानी में कहा। रावण ने आंखें तरेरी और मरीच की ओर मुड़ गया। उनसे भेंट का प्रबंध करें, जल्दी। तुम्हें गुफा पदार्थ क्यों चाहिए रावण? विश्वामित्र ने पूछा। विचित्र संयोग से उसी सप्ताह सिगरिया जाते हुए विश्वामित्र और अरिष्टनेमि गोकर्ण आ पहुंचे थे। रावण बिना समय गंवाए उनसे मिलने पहुंच गया, मगर उसने अकेले जाने का आग्रह किया था, अकम्पन या मरीच तक के बिना। उसके साथ व्यापार की मेरी कुछ योजनाएं हैं गुरुजी, रावण ने उत्तर दिया। उसका सिर झुका हुआ था। विश्वामित्र के साथ वो हमेशा विनम्र और आदरपूर्ण रहता था। क्या तुम हमें अलग करके इसे कुबेर को सीधा बेचना चाहते हो? क्या तुम हमारा लाभ कम करने की योजना बना रहे हो? रावण जानता था कि मलय पुत्र गुफा पदार्थ कुबेर को सीधे बेचते हैं। अकम्पन ने उसे बताया था कि ये पदार्थ, ये जो कुछ भी है, मनुष्यों के लिए विषैला है और कि यह परिष्कृत है और इसे पुष्पक विमान के लिए ईंधन में मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि कुबेर का मशहूर उड़न यान था। ईंधन के मिश्रण में प्रयोग होने वाली अन्य सामग्री भी लगभग इतनी ही महंगी थी। यह भी एक कारण था कि पुष्पक विमान का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता था और इस प्रकार के और विमान नहीं बनाए गए थे। उन्हें चलाना बहुत ही महंगा पड़ता था। रावण प्रश्न के लिए तैयार था। उसने निगाह उठाई और नमस्ते में हाथ जोड़ दिए। नहीं गुरुजी, शक्तिशाली मलय पुत्रों के साथ क्या मैं कभी कुछ ऐसा कर सकता हूँ? मगर यह भी है कि मुख्य व्यापारी कुबेर अब आपसे पदार्थ नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत महंगा है। जैसा आप जानते ही हैं, उन्होंने पुष्पक विमान का प्रयोग करना ही बंद कर दिया है। तो तुम पुष्पक विमान को क्रय करने और स्वयं उसका प्रयोग करने की योजना बना रहे हो?
रावण का अनुमान था कि मलय पुत्रों को इस बात की जानकारी नहीं है कि गुफा पदार्थ पोतों पर जैव प्रदूषण को रोकने में सहायता करता है, अन्यथा वो स्वयं अपने पोतों पर इसका प्रयोग कर रहे होते। अब विश्वामित्र की बात सुनकर उसे इसका यकीन हो गया था। अगर सब सही से हुआ तो सबसे द्रुतगामी पोतों का प्रतिस्पर्धक लाभ केवल उसके पास ही होगा। पुष्पक विमान को किराए पर लेना भी एक विकल्प है गुरुजी। मुख्य व्यापारी कुबेर लाभ कमाने के लिए किसी अवसर को नहीं छोड़ते हैं, सही है ना? और तुम पुष्पक विमान का क्या करोगे? ओह, बस ऐसे ही, थोड़ी मौज मस्ती। यद्यपि विमान को चलाने की अतिशय लागत के कारण उसे व्यापार के लिए प्रयोग करना घाटे का सौदा होता, मगर रावण की योजना वास्तव में इसका उपयोग करने की थी। अंततः उसे हमेशा चौकस रहने वाले मलयपुत्रों को विश्वास दिलाना था कि वो गुफा पदार्थ केवल विमान को उड़ाने के प्रयोजन से खरीद रहा है, शायद संभावित यात्राओं पर जाने के लिए, ये घूमने जाने के लिए भी। विश्वामित्र ने रावण के मन की थाह लेने की कोशिश में पैनी निगाह से उसे देखा, मगर उनका सामना ठोस दीवार से हुआ। अब तक रावण ने सर्वशक्तिमान ऋषि को अपना मन पढ़ पाने से रोकने की विधि सीख ली थी। ठीक है, विश्वामित्र ने कहा, तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रति खेप देनी होंगी और तुम्हें वर्ष में कम से कम 3 खेप लेनी होंगी। ये आवश्यकता से बहुत अधिक दाम थे, उससे कहीं अधिक जो कुबेर देता था, और कम से कम क्रय का आग्रह तो कभी देखा सुना नहीं गया था। मगर रावण हिचकिचाया नहीं, वो पहले ही अपना हिसाब किताब लगा चुका था। मुझे यह दाम स्वीकार है गुरुजी। मुझे पता नहीं है कि मैं विमान को कितना प्रयोग करूंगा। मैं हर वर्ष 3 खेप लेने का पूरा प्रयास करूंगा, मगर कुछ वर्ष ऐसे भी हो सकते हैं जब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे दंड का भागी मत बनाइएगा। विश्वामित्र ने हामी भरी। ठीक है। उनके पास खड़े अरिष्टनेमि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रति खेप, इतने अधिक धन से तो मलयपुत्र जोर शोर से दैवी अस्त्र की सामग्री की खोज शुरू कर सकते हैं। दैवी अस्त्र व्यापक विनाश के अस्त्र थे, जिनके प्रयोग पर पूर्व महादेव भगवान रुद्र ने कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने विधान बनाया था कि उन्हें भगवान रुद्र की प्रजाति वायुपुत्रों की अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जाएगा। मगर विश्वामित्र की अपनी ही योजनाएं थी। वो चाहते थे कि विष्णु का उदय उनके काल में ही हो जाए। इसके लिए और घटनाक्रम पर नियंत्रण के लिए उन्हें दैवी अस्त्रों के स्वतंत्र नियंत्रण की आवश्यकता थी। रावण के साथ ये सौदा उन्हें इतना धन प्रदान कर देता कि वो दैवी अस्त्रों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की खोज करें और उसे हासिल करें। अरिष्टनेमि इस विडंबना पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। समुद्री लुटेरा रावण उन्हें वायुपुत्रों पर निर्भरता से मुक्त करवाएगा। बहुत कृपा है गुरुजी। रावण ने महर्षि के चरणों में झुकते हुए कहा। आयुष्मान भव। विश्वामित्र ने रावण को आशीर्वाद दिया। समझ नहीं आ रहा ये क्या करना चाह रहा है गुरुजी? अरिष्टनेमि ने कहा। मैं भी उलझन में पड़ गया हूँ। विश्वामित्र ने कहा। पुष्पक विमान के ईंधन के अतिरिक्त गुफा पदार्थ का एकमात्र उपयोग विष के रूप में ही होता है। हाँ, मगर व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही बेकार विष है। अरिष्टनेमि सही कह रहे थे। गुफा पदार्थ बहुत धीमे काम करने वाला विष था। कोई प्रभाव पाने के लिए इसे अपने शिकार को कई सप्ताह तक नियमित रूप से देना पड़ता, और अगर इसे शक्तिशाली विष के रूप में संशोधित किया जाता तो इससे तेज दुर्गंध आती थी कि सारा मकसद ही खत्म कर देती। अभीष्ट शिकार मीलों दूर से ही से सूंघ लेता। शायद वो ऐसा एकमात्र व्यक्ति बनना चाहता है जिसके पास उड़न यान है, भले ही इसमें वो कंगाल हो जाए। मैं समझता था कि रावण हमारा प्रयोजन सिद्ध कर सकता है, कि वो योग्य खलनायक बन सकता है, मगर ये तो ऐसा जान पड़ता है कि उसने खोखली शान के आगे हथियार डाल दिए हैं। विश्वामित्र ने निराश दिखते हुए कहा। वो अभी भी हमारा प्रयोजन सिद्ध कर सकता है गुरुजी। इतना सोना पास में होगा तो हम जोर शोर से दैवी अस्त्रों की सामग्री की अपनी खोज शुरू कर सकते हैं। सच है, मगर गुफा पदार्थ लाना भी तो कठिन है। कृपया आप इसकी चिंता न करें गुरुजी। अरिष्टनेमि ने कहा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हमें जितना पदार्थ चाहिए वो मिल जाए। रावण, तुम पागल हो गए हो क्या? मरीच ने छूटते ही कहा। मगर भांजे की कड़ी निगाह ने उसे नियंत्रण में रहने और अपने सुर को नीचा करने के लिए विवश कर दिया। मेरी बात सुनो रावण, आज हमारे पास जो कुछ भी है उसे बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। तुमने बहुत मेहनत की है। प्रति खेप 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं बहुत अधिक हैं। हम कभी नहीं, मेरे आंकड़े कभी गलत नहीं होते। मेरी गणना है कि अगर हम जल्दी से जल्दी 200 पोतों का बेड़ा तैयार कर लें और उन्हें लगातार मुख्य व्यापारिक मार्गों मसाले, कपास, हाथीदांत, धातु और हीरो पर चलाएं तो 3 वर्ष में अपना निवेश वसूल कर लेंगे। उसके बाद तो बस विशुद्ध लाभ है। 200 पोत। रावण, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद है और तुम्हारी दूरदृष्टि से हमेशा मेरी आस्था रही है, मगर इस तरह का परिमाण तो अकल्पनीय है और अप्रबंधनीय भी। बहुत अधिक जोखिम है।
इसके विपरीत परिमाण बढ़ने से हमारा जोखिम कम होगा। किंतु रावण कभी किसी व्यापारी के पास 200 पोतों का बेड़ा, ये अनसुना है। वो इसलिए कि इससे पहले कभी रावण नाम को कोई व्यापारी नहीं हुआ। अकंपन ने बीच में पढ़ने की कोशिश की। तुम्हें विश्वास है कि हम मलय पुत्रों से और मोल भाव नहीं कर सकते? गुरु विश्वामित्र और उनके अनुयायी बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें इतना धन चाहिए किस लिए। हो सकता है अभी भी मोल भाव की गुंजाइश हो। मैं जिस सौदे पर हस्ताक्षर कर चुका हूँ उससे पीछे नहीं हटूंगा, रावण ने दृढ़ता से कहा। तो फिर हम धीरे धीरे विस्तार कर सकते हैं, शायद जैसे 20 पोतों से शुरू करें। इसके लिए गुफा पदार्थ की एक खेप पर्याप्त होगी। हम देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। और रावण ने बात बीच में काट दी। नहीं, हम 200 से ही शुरू करेंगे। मगर रावण, अकंपन ने व्याकुलता से अपने ढेरों अंगूठियों को घुमाते हुए कहा, 200 पोत बनाने का मतलब है कि हमें 10 खेपें चाहिए होंगी। इसका मतलब है कि हमें 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। सही है रावण, मेरी बात सुनो, मरीच ने कहा। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं ही सप्त सिंधु के अधिकांश राज्यों के वार्षिक राजस्व से अधिक हैं। इतना धन पाने के लिए हमें वो सब कुछ गिरवी रखना होगा जो हमने अर्जित किया है। तो हम यही करेंगे दादा, कुंभकर्ण बीच में बोला। रावण छोटे भाई की ओर मुड़ा। हाँ, मेरे पास एक योजना है। क्या? लोग मेरे सामने आराम से बात करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बालक भर हूं। और कृपया जल्दी काम की बात पे आओ कुंभकर्ण, तुम्हें पता है कि रावण को टेढ़े मेढ़े उत्तर पसंद नहीं। अकंपन बीच में बोल पड़ा। उसने पुष्टि के लिए रावण को देखा, मगर क्रुद्ध दृष्टि पाकर सिमट कर रह गया। कुंभकर्ण के लिए रावण के पास दुनिया का सारा समय था। हमें धन उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, कुंभकर्ण ने शांत भाव से कहा। हम उसे चुरा सकते हैं। रावण ने सिर हिलाया। योजना अच्छी नहीं है। 50 लाख हासिल करने के लिए हमें बहुत अधिक लक्ष्य को निशाना बनाना होगा और हर बार चोरी करते ही जोखिम बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा दादा, हमें बस एक बड़े लक्ष्य को निशाना बनाना होगा। हम राजकोषों को नहीं लूट सकते कुंभकर्ण, उन पर बहुत कड़ी सुरक्षा होती है। मैं किसी राजकोष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या भारत में किसी राजा के अलावा भी कोई है जिनके पास 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं हो? रावण ने उत्सुक होते हुए एक भ्रकुटी चढ़ाई। चिल्का का प्रांतपाल क्रकच बाहु मरीच के गले में इलायची के दूध का फंदा लगते लगते बचा। क्रकच बाहु? हम उसे कैसे लूट सकते हैं? कलिंग के सारे बेड़े हमारे पीछे लग जाएंगे। हिंद महासागर में कहीं हमें सिर छुपाने का स्थान नहीं मिलेगा। मगर मामा, ये धन वो है जो क्रकच बाहु ने कलिंग के राजा से चुराया है। वो बरसों से राजस्व शुल्क में से पैसा मारता आ रहा है। इस धन को वो अपने महल में एक भूमिगत तिजोरी में छिपा कर रखता है। वो ये कभी नहीं स्वीकार कर पाएगा कि ये धन उसके पास था भी। किसी चोरी की चोरी करने में यही तो मजा है। वो शिकायत ही नहीं कर सकता, कुंभकर्ण ने विनम्रता से कहा। रावण की आंखें चमकने लगी। मैंने ये भी सुना है कि उसकी बहुत सारी संपत्ति सुविधाजनक रूप से अनमोल हीरे जवाहरात के रूप में है, छोटे हल्के और चुराने में आसान, और उन्हें बहुत आसानी से हिंद महासागर के किसी भी बंदरगाह पर स्वर्ण में बदला जा सकता है। चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए रावण मरीच और अकंपन की ओर मुड़ा। भाई किसका है? किंतु रावण, अकंपन ने कहा, हम ऐसे ही तो क्रकच बाहु के महल में नहीं घुस सकते। वो भारत के सबसे अधिक रक्षित आवासों में से है और अधिकांश पहरेदार उसके अपने देश नाहर के हैं। मरीच ने अकंपन को जवाब दिया, जो अब इस योजना को लेकर जोश में आने लगा था। हाँ, मगर महल के रक्षकों का प्रमुख प्रहस्त है। ये नाम सुनते ही रावण मुस्कुराने लगा। वो तो मेरा ऋणी है। बिल्कुल, मरीच ने कहा। तुमने एक बार उसकी जान बचाई थी और वो हमेशा से तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। ये सच कि वो लालची और निर्मम है उसे इस काम के लिए एकदम उपयुक्त बनाता है। तो फिर तैयारी शुरू करते हैं। 1 माह में हम चिल्का की ओर कूच करेंगे। अध्याय 8। योजना तो अच्छी लगती है दादा, कुंभकर्ण ने कहा। कुंभकर्ण द्वारा क्रकच बाहु का खजाना लूटने का सुझाव दिए हुए 2 सप्ताह हो गए थे। देर शाम गए दोनों भाई अपनी रणनीति की समीक्षा करने के लिए लकड़ी के फलक मढ़े रावण के निजी पुस्तकालय में बैठे थे, जिसमें सहस्त्रों पांडुलिपियों का संग्रह था। ज्ञान का भारत में बहुत महत्व था। घरों में पांडुलिपियों के छोटे छोटे संग्रह होना असामान्य बात नहीं थी। हाँ, बड़े अच्छे संग्रह वाले पुस्तकालय केवल विश्वविद्यालयों और मंदिरों में ही होते थे। कहा जाता था और यथोचित विश्वास के साथ कि किसी व्यक्ति के निजी संग्रह में रावण से अधिक पांडुलिपि नहीं होगी।
और तो और उसने वास्तव में इनमें से अधिकांश को पढ़ा भी था। मैंने बनाई है, रावण ने कहा। निसंदेह ये अच्छी है। हो सकता है, मगर हमारा लक्ष्य तो मैंने सुझाया था। ठीक है, तुम सब बातों के राजा हो कुंभ, रावण ने हंसते हुए कहा। कुंभ ने नाटकीय ढंग से सिर झुकाया और हंसने लगा। मैं कुछ अच्छा सा पढ़ना चाहता हूं दादा, आप कुछ सलाह देंगे? रावण ने अपने विशाल पुस्तकालय में नजर घुमाई। अपनी पांडुलिपियों को लेकर वो बहुत रक्षात्मक था। वो किसी को उन्हें लेने की अनुमति नहीं देता था, अलावा कुंभकर्ण के। ऐसी शायद ही कोई चीज होगी जिसके लिए वो कुंभकर्ण को मना करता होगा। क्यों ना इसके बदले मैं तुम्हें एक कविता सुनाऊं? कविता? हाँ। किसकी लिखी? रावण मौन रहा। वो लगभग लज्जित सा लग रहा था। कुंभकर्ण ने अपनी भौहें उठाई। आपकी लिखी दादा? हाँ। हे माँ सरस्वती, ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप कविताएं भी लिखते हैं। अब तुम चुप रहकर सुनोगे भी? बिल्कुल। रावण ने एक पत्रक उठाया। वो घबराया सा भी था और उत्तेजित भी। उसने अपना गला साफ किया और फिर बोला इसका शीर्षक है सूर्य और पृथ्वी का प्रेम गीत। क्या बात है, मुझे तो ये भाने लगी। चुप रहो और सुनो कुंभ। क्षमा करो, मैं गंभीर होने की कोशिश करूंगा। वैसे भी कविता कहना कोई हंसी ठिठोली नहीं है। कुंभकर्ण शरारत से मुस्कुराया। ये कविता के साथ साथ कहानी भी है। अब सुनो। सूर्य और पृथ्वी का प्रेम गीत। घटाएं दौड़कर पर्वत की ओर। कुंभकर्ण ने टांग अड़ाई। अब वहां घटाएं और पर्वत क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि ये सूर्य और पृथ्वी के बारे में है। रावण ने कुंभकर्ण को घूरा, जिसने तुरंत क्षमा याचना में हाथ जोड़ दिए। अब बीच में मत बोलना, बताए दे रहा हूं, रावण ने कहा। उसने गहरी सांस लेकर फिर से सुनाना शुरू किया। घटाएं दौड़कर जाती हैं पर्वत की ओर, स्नेह से भर लेती है उसे बाहों में, झगड़ती है उसका ध्यान पाने को, उचक कर चूम लेती है उसके अधर को। घटाओं को लगता है पर्वत है उन पर मोहित, कि वो खड़ा है इतना ऊंचा ताकि जाने न दे उनको, कि वो असहजता से खड़ा रहता है निश्चल, ऋषियों की सी शांति से, क्योंकि प्रतीक्षा करता है प्रतिवर्ष वो उनकी वापसी की। नहीं है कोई संदेह उनके मन में कि पर्वत को प्रेम है उनसे। दुखद है कि वो ना जानेंगी कभी कि पर्वत को नहीं है उनकी परवाह कतई। उसे चाहिए तो बस उनकी पोषणदायी वर्षा। वो उचकता नहीं है चूमने को उन्हें, वो तो ये करता है उन्हें तोड़ने और अपना अभीष्ट पाने को। और जब तक वो ये समझ पाती हैं, बहुत देर हो जाती है। ये दुखद है कि नहीं बचती कोई घटा चेताने को दूसरे को, नहीं दौड़ती जाती है समुद्र की ओर। उनका मन कहता है कि यही है नियति उसकी। वो बड़ी हुई है सुन सुनकर प्रेम कहानियां अंधे और तर्कहीन जुनून की, और इतनी हड़बड़ी में है वो मिलने को अपने पिया से, ठहरती भी नहीं सोचने को। मगर जब वो देखती हैं समुद्र को, उसकी विशालता, गहराई और शक्ति को, तो झिझक जाती हैं, भटक जाती हैं इधर उधर। मगर जीत जाता है प्रेम में पगा उनका मन, और वो खुशी से समा जाती हैं उसकी बाहों में। दुखद है कि वो न जानेंगी कभी कि सागर को नहीं है प्रेम उससे कतई, कि वो तो खोया हुआ है इतना अपनी विशालता में कि नदी को देखता भी नहीं, कि उसके प्रेम पूर्ण आलिंगन नहीं बदल पाते समुद्र को, कि जो जल वो पाती है समुद्र से उपहार में, वो तो असल में उसे दिया है परोपकारी सूर्य ने। ये दुखद है कि जब तक नदी जान पाती है सच, वो खो चुकी होती है अपनी पहचान तलक। और फिर है यह पृथ्वी, अन्यों से अलग। ये सोचती अधिक और महसूस करती है कम। उसका मस्तिष्क उसके हृदय से अधिक शक्तिशाली है। वो देखती है सूर्य को, प्रकाशमान और ओजस्वी, एकाकी और भव्य। कितना कुछ है पास उसके, मगर उड़ा देता है वो सब कैसे। पृथ्वी मगर है चतुर, वो उठा लेती है सूर्य की व्यर्थ फेंकी ऊर्जा, पोसती है स्वयं को और बढ़ती है। चरित्र से, मस्तिष्क से, तन और मन से इठलाती है वो अपनी ही चतुराई पर, और हासिल किया है जो उसने अपने जीवन में। वो डरती है सूर्य से और उसकी अथाह ऊर्जा से, और खींचती है जैसे वो भोगता है ईश्वर प्रदत्त अपनी भेंटों को। दुखद है कि वो ना जानेंगी कभी कि जा सकता था सूर्य, मगर फिर भी खड़ा रहता है तन्हा, ताकि दे सके सर्वस्व पृथ्वी को। जलता है स्वयं,
ताकि पा सके वो लाभ इसका। चाहता है कि आए निकट, मगर जानता है कि आ नहीं सकता। वो जानता है कि उसका प्रेम है इतना विकट कि जला देगा पृथ्वी को। इसलिए खड़ा रहता है वो दूर और सराहता है अपनी प्रिया को। ये दुखद है कि नहीं है कोई जो बताए पृथ्वी को, बताए उसे कि कितना चाहता है सूर्य उसको। रावण ने पत्रक रख दिया और अपने भाई की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। कुंभकर्ण विचार मग्न दिख रहा था। दादा बहुत ही सशक्त थी है। पल भर बाद उसने कहा। रावण मुस्कुराया। तुम्हें अच्छी लगी? मैं तो मर मिटा। मेरा विश्वास करे दादा, एक समय आएगा जब महादेव और विष्णु भी इस कविता को उद्धृत करेंगे। रावण हंसने लगा। तुम निश्चय ही मुझसे बहुत प्रेम करते हो नन्हे भाई। वो तो करता हूं, मगर सच में दादा, आप संगीत बजा सकते हैं, गाते हैं, कविता लिखते हैं, आप योद्धा हैं, आप समृद्ध हैं, आप विद्वान हैं, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। इतनी बड़ी दुनिया में आपके समान कोई नहीं है। रावण ने गर्व से सीना फुला लिया। बिल्कुल सही, मेरे समान कोई नहीं है। दोनों हंस पड़े। क्रकचबाहु को लूटने का निर्णय लिए हुए 1 माह बीत गया था। रावण और उसके दल को अगले दिन गोकर्ण बंदरगाह से यात्रा प्रारंभ करनी थी, उस गति को देखते हुए जिससे उनका पोत चलता। उन्हें कुछ ही दिन में चिल्का पहुंच जाने की आशा थी। अकंपन, मरीच और 100 सैनिक उनके साथ जा रहे थे। कुंभकर्ण ने भी साथ चलने का आग्रह किया था और उसे रोकने की कुछ एक नाकाम कोशिशों के बाद रावण ने हार मान ली। मरीच और अकंपन पहले ही प्रहस्त से समझौता कर चुके थे। वो क्रकचबाहु की संपत्ति चुराने में रावण की सहायता करता और फिर उनके साथ ही चिल्का को छोड़ देता। सबसे मौके की बात यह थी कि क्रकचबाहु हाल ही में अपने स्वदेश नाहर गया था, जो दजला और फिरात के बीच स्थित था, चिल्का से आधी दुनिया दूर। प्रस्तावित लूट से पहली वाली रात को रावण ने अपनी मुंह लगी वेश्या डडी मिकली के पास जाने का निर्णय लिया, जो गोकर्ण के सबसे उत्कृष्ट वैश्यालय की सबसे महंगी वैश्या थी। रावण को केवल सर्वश्रेष्ठ ही चलेगा। वो पलंग पर लेटा हुआ था। एक चादर उसकी कमर तक पड़ी हुई थी। डडी मिकली पेट के बल लेटी थी। उसका सिर रावण की जंघाओं पर रखा था, एकदम निर्वस्त्र। वो लचीली और कमनीय काया की थी, जिसके उभार सभी सही जगहों पर थे। अचानक रावण ने अपने मन में एक चिर परिचित शांत आवाज सुनी। तुम इससे बेहतर कर सकते हो। कन्याकुमारी की आवाज, जीवित देवी की आवाज। उसकी नाभ भी फड़कने लगी। पीड़ा बढ़ गई थी। रावण ने डडी मिकली को एक ओर ढकेला और कूदकर पलंग से बाहर आ गया। डडी मिकली ने उसे रोकने की कोशिश की, उसकी ओर हाथ बढ़ाया। क्या हुआ? मैंने क्या कह दिया? मुझसे दूर हटो, वो फुफकारा। डडी मिकली की आंखें भर आईं। मुझे छोड़ के मत जाओ, कृपा करो। रावण मुड़ा और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बर्बरता से वो पलंग पर गिर गई तो उसने अपने वस्त्र उठाए और आंधी तूफान की तरह कक्ष से निकल गया। रावण और कुंभकर्ण पोत के ऊपरी तल पर खड़े हुए सुंदर दृश्य को सराह रहे थे। उन्होंने अभी अभी चिल्का झील में प्रवेश किया था। मरीच और अकंपन निचले तल पर थे और झील के बीचों बीच स्थित एक छोटे से द्वीप नलबड़ की ओर बढ़ते पोत की प्रगति पर निरीक्षण कर रहे थे। पूरा द्वीप क्रकचबाहु के उपयोग के लिए आरक्षित था। द्वीप के बीच में एक पहाड़ी के शिखर पर उसका महल था। वो पहाड़ी मानव निर्मित थी, जिसे चिल्का झील से निकाली गई मिट्टी से बनाया गया था, ताकि झील का पानी गहरा हो जाए और उसमें बड़े पोत आ सके। महल के आसपास की अधिकांश भूमि को अनछुआ छोड़ दिया गया था, जंगली और हरी भरी। नलबड़ जैविक गर्म स्थल भी था, जहां शीत प्रवासन के दौरान भारी संख्या में विभिन्न प्रजाति के पक्षी आते हैं। क्रकचबाहु को अपने काम के प्रति समर्पित एक साधारण आदमी के रूप में देखा जाता था। प्रकृति माँ के प्रति उसका स्पष्ट आदर और प्रांतपाल के साधारण से महल ने कलिंग के राजा के सामने उसका मुखौटा बनाए रखा था और उसके भ्रष्टाचार पर पर्दा डाले रखा था। सच तो यह था कि वो कलिंग के राजस्व से लूटा अपना अवैध धन लेकर शीघ्र ही यहाँ से जाने की योजना बना रहा था। उसने पर्याप्त धन जमा कर लिया था और उसका इरादा था कि इस धन से एक सेना बनाकर नाहर को जीतेगा। उसकी दीर्घावधि की योजना अपने देश पर राज करने की थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि लंका का एक नया नवेला व्यापारी उसकी योजना को चौपट कर देने वाला है। तुम्हें मेरे निर्देश याद है ना? रावण ने अपने भाई से पूछा। याद है दादा, मगर आपके साथ नहीं चल सकता। नहीं, तुम नहीं चल सकते। हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। अब मेरे निर्देश दोहराओ। हम द्वीप की सहायक जेटी पर जाएंगे और थाईलैंड के व्यापारिक पोत के रूप में अपना बीजक देंगे। आप सब रीते संदूक लेकर जाएंगे, जिन्हें क्रकचबाहु के स्वर्ण और अनमोल हीरे जवाहरात से भरेंगे। फिर आप उन्हें वापस पोत पर ले आएंगे। रावण हंसा और उसने कुंभकर्ण के बाल सहरा दिए। कुंभ, ये तो मुझे करना है। मुझे वो बताओ जो तुम्हें करना है।
ओह वो, हाँ, मैं जेटी पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अगर मुझे संकट का कोई चिन्ह दिखेगा तो मैं पोत का भूपू बजा दूंगा और पोत लेकर यहाँ से निकल लूंगा। मैं द्वीप के दूसरी ओर मुख्य जेटी पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा और आप लोग मुझे वहां मिलेंगे। कुछ माह पहले जब एक जलयान अपने परिचालन तंत्र का नियंत्रण खोकर मुख्य जेटी से टकरा गया था तो वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसकी मरम्मत का काम चल रहा था और सारे यातायात को सहायक जेटी पर भेजा जा रहा था। ये सही है, तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ आदमियों को छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई संकट आए तो तुम अनावश्यक रूप से कोई बहादुरी नहीं दिखाओगे। तुम पोत लेकर चले जाओगे और क्षतिग्रस्त मुख्य जेटी पर मुझे मिलोगे। हाँ दादा, रावण कुंभकर्ण के निकट झुका। वचन दो कि तुम पोत लेकर चले जाओगे और कोई मूर्खता नहीं करोगे। मैंने क्या कभी आपके निर्देशों की अवज्ञा की है दादा? कुंभकर्ण ने आहत दिखते हुए पूछा। अक्सर। चलो वचन दो, भगवान रुद्र की शपथ लो, रावण ने उपहास करते हुए कहा। दादा, मैं इतनी लापरवाही से भगवान रुद्र की शपथ नहीं ले सकता। शपथ लो? ठीक है, मैं भगवान रुद्र की शपथ लेता हूँ। संकट का पहला संकेत मिलते ही मैं पोत पर चला जाऊंगा और मुख्य जेटी पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। शाबाश, महान इंद्रदेव की सौगंध। विश्वास करना मुश्किल है कि ये छोटा सा पत्थर 4 लाख स्वर्ण मुद्रा का होगा। रावण ने निष्कलंक गुलाबी हीरे को अपने हाथ में पलटते हुए आश्चर्य से कहा। हीरे का रंग ही महत्वपूर्ण रूप से उसका मूल्य निर्धारित करता है। अगर किसी श्वेत हीरे से पीली आभा निकले तो उसका दाम कम हो जाता है। अगर गुलाबी आभा निकले, जो कि बहुत दुर्लभ होता है, तो उसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं। उस अनमोल हीरे को सराहने के लिए मरीच निकट चला आया था। इसे तो किसी भी दृष्टि से छोटा नहीं कहा जा सकता रावण। मैंने आज तक इतना बड़ा हीरा नहीं देखा है। घबराया सा चारों ओर देखता अकंपन एक ओर खड़ा रहा। ऐसा नहीं लगता जैसे अंदर इसका रक्त बह रहा हो? सम्मोहित से रावण ने पूछा। हैरानी हो रही है कि इसने ये गुलाबी आभा पाई कैसे है। कोई नहीं जानता था कि हीरे को उसकी रंगत क्यों या कैसे मिलती है। कुछ कहते थे इसका कारण हजारों साल से पत्थर पर पड़ने वाला दबाव है। दूसरों को मानना था कि भूकंपों द्वारा उन्मुक्त हुए भारी बलों के कारण हीरों का रंग बदल जाता है। कुछ तो ये भी मानते थे कि गुलाबी हीरा अशुभ होता है, बुरे कर्मों का वाहक। तुम्हें पता है? रावण ने अकंपन को हीरा दिखाते हुए पूछा। रावण, ये निरर्थक है कि ये गुलाबी कैसे हुआ। जब तक कि ये गुलाबी हो, अब चलो कृपा करके। रावण हल्के से हंसा। हमेशा ऐसे ही घबराते हो अकंपन। वो उस छोटे से गुप्त कक्ष से बाहर निकला जिसे बड़ी कौशल से एक मोटी दीवार में बनाया गया था। उसने प्रहस्त को देखा जो कक्ष के सुदूर कोने में खड़ा था। प्रहस्त के निष्ठावान सैनिक उसके पास खड़े थे। उनकी तलवारें खींची हुई थी, रक्त टपकाती। उनके सामने घुटनों के बल 3 किन्नर बैठे थे। प्रांतपाल क्रकच बाहु के नाहरी सुरक्षा दल के अंग। उनके शरीर पर घोर यंत्रणा के घाव थे जो उन्हें अब तक दी गई थी, जब तक कि उन्होंने उस गुप्त कक्ष का स्थान नहीं बताया था जहां अनमोल हीरे रखे गए थे। रावण ने प्रहस्त को संकेत किया। सैनिकों ने तुरंत अपनी तलवारें घुमाई और तीनों किन्नरों का सिर धड़ से अलग कर दिया। रावण के निर्देश स्पष्ट थे। कोई ऐसा गवाह न छूटे जो लूट के अपराधियों को पहचान सके। महल के सब लोगों, सुरक्षा दल, सेविकाओं, रसोइयों, सेवकों को मार डाला गया था बेरहमी से। गत सप्ताह आधे सुरक्षा दल को अनेक वर्षों में अर्जित निष्ठा और भारी मात्रा में स्वर्ण देने के प्रलोभन से भ्रष्ट करने में प्रहस्त सफल रहा था। उसके सैनिक ने महल के दूसरे नाहरियों पर अचानक हमला बोल दिया था, चुस्त और सुघड़ता से। बाहर किसी को महल के अंदर हुए नरसंहार की भनक तक नहीं थी। क्रकच बाहु को गुमराह करने के लिए पहले ही महल में लाशें लाकर डाल दी गई थी। पहचान मिटाने के लिए उनके चेहरे कुचल दिए गए थे। चिल्का के नाहरी प्रांतपाल को यह विश्वास दिलाने के लिए कि लूट के दौरान प्रहस्त और उसका सुरक्षा बल भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये क्रूर योजना थी, मगर सक्षम और व्यवहारिक भी थी, जैसे स्वयं रावण था। प्रहस्त के परामर्श पर रावण ने उन श्रमिकों को ना मारने का निर्णय लिया था जिन्हें उन्होंने प्रांतपाल के आवास से कुछ दूरी पर क्षतिग्रस्त जेटी की मरम्मत करते देखा था। खुले में उनकी हत्या करने में उजागर होने का जोखिम था। वैसे भी श्रमिकों को महल या सहायक जेटी के पास भी जाने की अनुमति नहीं थी, तो उनके द्वारा रावण और उसके दल को पहचाने जाने की संभावना ना के बराबर थी। रावण के आदमी पहले ही बड़े बड़े संदूकों में स्वर्ण भरकर ले जा चुके थे। वो मरीच, अकंपन और कुछ और लोगों के साथ अनमोल हीरे लूटने के लिए रुक गया था, क्योंकि मात्र ये हीरे ही 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कुछ अधिक के थे। रावण आगे बढ़ा और तीनों किन्नरों की सिर कटी लाशों को घूरने लगा। नाहरी किन्नर, जब उनकी खुली गर्दन से रक्त बहे जा रहा था तो वो निश्चल खड़ा रह गया था, लगभग सम्मोहित सा, अपने सामने मौजूद खूनी दृश्य की ओर खींचा सा। वो आगे झुका
और विभिन्न धमनियों को पहचानने की कोशिश करने लगा जिनसे गाढ़ा लाल द्रव फूट फूट कर बह रहा था। शरीर बेजान हो गए थे, मगर उनके हृदयों को शायद अभी तक इसका पता नहीं चला था। वो अभी भी रक्त प्रवाहित कर रहे थे क्षीणता से, मगर अभी भी उन सिरों को रक्त भेज रहे थे जो अब वहां नहीं थे। अकंपन ने रावण की भुजा को छुआ। रावण झटके से अपने कल्पना लोक से बाहर आया और उसने हीरे को अपने कमरबंद में बंधी एक थैली में डाल लिया जहां यह दूसरे हीरो से टकराया। उसने गहरी सांस लिया और दूसरे लोगों को देखा। चलो। ठीक तभी पोत का भोपू बज उठा, तीव्रता से हठ पूर्वक। भागो! रावण चिल्लाया। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। योजना स्पष्ट थी। उन्हें अपने घोड़ों की ओर भागना था और हवा से बातें करते हुए मुख्य जेटी की ओर जाना था। वहां रावण के पोत में कुंभकर्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। हैया! रावण और उसके आदमी तेजी से घोड़े दौड़ा रहे थे, 10 के 10। मरीच आगे था, रावण सबसे पीछे था। वो पहाड़ी से उतर रहे थे पूरे वेग से। दाहिनी ओर! मरीच संकेत करते हुए चिल्लाया। एक दो राह आ रहा था। दाहिनी ओर की सड़क पहाड़ी के नीचे क्षतिग्रस्त जेटी को जाती थी। दूसरी वाली सीधे सहायक जेटी को जा रही थी, जो बहुत दूरी पर दिखाई दे रही थी, जहां रावण का पोत होना चाहिए था, मगर अब नहीं था। पहाड़ी पर ऊंचाई से उन्हें वहां खड़ा एक और बड़ा पोत दिख रहा था। वो अभी पहुंचा होगा, क्योंकि उसके पाल अभी खुले ही हुए थे और ध्वज भी। ये क्रकश बाहु का पोत था। वो जल्दी वापस आ गया था। और तेज! रावण चिल्लाया। वो सहायक जेटी से बहुत वेग से आते घुड़सवारों को देख रहा था, मुख्य सड़क पर आते हुए, ऊपरी पहाड़ी पर उनकी ओर। शायद क्रकश बाहु को आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी जेटी की ओर! अकंपन चिल्लाया। वो समूह के बीच में था, इतना घबराया हुआ जैसे कोई बिल्ली गर्म तवे पर बैठ गई हो। घोड़े लहराते हुए दाहिनी सड़क पर मुड़ गए। घोड़े से पहाड़ी से जेटी तक की दूरी कोई 5 निमिष की थी। रावण सीधी सड़क से उनकी ओर आते आते अग्रिम टोही को देख सकता था। वो क्रकश बाहु का आदमी था। रावण ने म्यान में से खंजर निकाला, घोड़े की रास मुंह में दबाई और पल भर के लिए ध्यान केंद्रित किया। सांस थामकर उसने घुड़सवार पर खंजर फेंका। वो उस आदमी के गले में जा घुसा। जब वो अपने घोड़े से गिर रहा था तब रावण लहराता हुआ दाहिनी ओर मुड़ गया, अपने आदमियों के पीछे। जब घनी वन्य वनस्पति के बीच से होते हुए वो धड़धड़ाते हुए क्षतिग्रस्त जेटी की ओर बढ़ रहे थे, तो रावण सड़क को अधिक स्पष्ट देख पा रहा था। अब जेटी तक की सीधी सड़क थी, जिसका अर्थ था कि वो क्रकश बाहु के घुड़सवार धनुर्धरों का आसान लक्ष्य होंगे, और वो पंक्ति में सबसे पीछे था। पहला लक्ष्य। तेजी से सोचते हुए उसने अपने कंधे पर बंधी डोरी को खींचा और पीठ पर बंधी ढाल को ऊपर की ओर खींच लिया। पीठ पर लगे तीर से तो वो बच जाएगा, मगर गर्दन में लगे तीर से नहीं। जेटी बस कुछ ही दूर थी। सड़क संकरी होती जा रही थी। इसका अधिकांश भाग बंदरगाह की मरम्मत के लिए बंधे मचान ने घेर लिया था। मचान पर कुछ पुरुष खड़े हुए थे, जबकि कुछ सड़क के पास खड़े थे। घुड़सवार दंदनाते हुए आगे निकल गए। हटो! उनके पास से निकलते हुए मरीच चिल्लाया। अचानक घबराकर श्रमिक दौड़कर रास्ते से हट गए। एक बहुत ही अभागा व्यक्ति अकंपन के घोड़े के नीचे आ गया, मगर घुड़सवारों ने गति कम नहीं की। अकंपन के पीछे आ रहे कई घोड़े उस आदमी को रौंदते चले गए। जब तक रावण निकला वो कुचलकर चटनी बन चुका था। चूंकि जेटी पर पोत को बांधने के लिए कोई स्तंभ नहीं थे, इसलिए कुंभकर्ण ने नाविकों से लंगर डलवा दिए थे। छोटे लंगरों की सहायता से वो पोत को जेटी के जितना निकट ला सकता था ले आया था। नाविकों में सबसे बलिष्ठ आदमी लंगर की रेखा के पास खड़ा था, हाथ में बड़ा कुल्हाड़ा लिए हुए, ताकि जैसे ही रावण और अन्य लोग पोत पर आए वो कुल्हाड़े के वार से मोटे से रस्से को काट दे। जेटी के किनारे और पोत के बीच बहुत बड़ा अंतराल था, मगर लंका के घोड़ों को ऊंची और लंबी कुदान लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, विशेषकर ऐसे अवसरों पर जिनमें शीघ्र भागना आवश्यक हो, जैसे कि अब। क्षतिग्रस्त जेटी से सरपट भागते हुए मरीच ने अपनी गति कम नहीं की। उसने अपने घोड़े को चाबुक मारा, जिससे वो और तेज भागने लगा। तेज और तेज। जेटी के ठीक किनारे पर पहुंचकर वो चिल्लाया, दश! दश संस्कृत में 10 के अंक को कहते हैं। कोई नहीं जानता था कि जब घोड़ों को प्रशिक्षित किया जा रहा था तो रावण ने इसी शब्द के लिए आग्रह क्यों किया था, मगर उसके आदमियों ने हमेशा की तरह बिना प्रश्न किए उसकी आज्ञा का पालन किया था। मरीच का घोड़ा इस आदेश को अच्छी तरह जानता था और उसने आगे कुदान लगा दी, ऊंची और लंबी। वो सफाई से पोत के तल पर उतरा। मरीच कुछ हाथ आगे तक घोड़ा दौड़ा कर ले गया, ताकि उसके पीछे आने वालों के लिए स्थान बन जाए। एक के बाद एक घुड़सवार पोत पर कूदते रहे। प्रहस्त के नाहरी सैनिकों में से एक ने समय का अनुमान गलत लगा लिया। उसका घोड़ा पीछे रह गया और पानी में जा गिरा। सैनिक का सिर जोर से पोत के फट्टे से टकराया और उसकी गर्दन टूट गई। वो तुरंत मर गया। कोई इसे देखने को नहीं ठहरा, उनके पास समय नहीं था। चलो! मरीच चिल्लाया। अब वो घोड़े से उतरकर पोत की कगार पकड़े खड़ा था। प्रहस्त तीव्रता से आ गया। उसकी कूद का समय बिल्कुल सटीक था और वो सुरक्षित पोत में उतर गया। अगला रावण था, अंतिम। क्रकश बाहु और उसके आदमी निकट आते जा रहे थे, बस 200 मीटर दूर थे। शाबाश दादा! कुंभकर्ण चिल्लाया।
क्रकश बाहु के एक धनुर्धर ने अपने घोड़े की रास मुंह में दबाई, धनुष को अपने सीने के सामने जमाया और तीर छोड़ दिया। यह हवा में छोड़ा तीर था, तेजी से भागते एक लक्ष्य पर। तीर घोड़े के पीछे की दाहिनी टांग के निचले हिस्से की मांसपेशियों में लगा था, उसे काटता चला गया था। देखने में यह कोई बड़ा घाव नहीं था, रक्त भी ना के बराबर निकला होगा, मगर इसने तीव्र गति से भागते पशु को छीण कर दिया। बेकार और भार उठाने में अक्षम हो गई दाहिनी टांग ढह गई और अपनी भयंकर गति के कारण घोड़ा बहुत जोर से गिरा। उसका सिर धरती पर लगा और गर्दन बहुत ही अस्वाभाविक कोण पर मुड़ गई थी। हमेशा चौकस रहने वाला रावण पहले ही स्वयं को रकाब से मुक्त कर चुका था। घोड़े के धराशायी होते ही चुस्ती से उससे उतरते हुए वो लुढ़कते हुए उससे दूर गिरा और लगभग तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। वो उसी चुस्ती से आगे की ओर दौड़ पड़ा। दादा! कुंभकर्ण के स्वर में चिंता और भय समाया हुआ था। उसके पास खड़े सब लोगों के मन में समान विचार था, रावण आ नहीं पाएगा। मरीच ने कुंभकर्ण को और फिर रावण को देखा। भगवान रुद्र दया करें। कोई भी पुरुष किसी भी तरह उस अंतराल को कूदकर पार नहीं कर सकता था जिसे नापने में अधिकांश घोड़ों को पूरा जोर लगाना पड़ता है, मगर ये कोई साधारण पुरुष नहीं था, ये रावण था। वो दौड़ता हुआ जेटी पर गया, आगे भागता किनारे की ओर, बंदरगाह के उस भारोत्तोलक की ओर जो पोतों पर माल लादता था। महीनों से इसका प्रयोग नहीं हुआ था, मगर अब एक अप्रत्याशित शैली में इसका प्रयोग होने वाला था। क्रकश बाहु के आदमी अभी भी उस पर तीर की बौछार कर रहे थे। कुछ रावण के पास से निकल गए थे, कुछ बाल बाल चूक गए थे, मगर अपने लक्ष्य पर कोई नहीं लग गया था। जेटी के किनारे के पास आकर रावण उछला और उसने भारोत्तोलक का कुंडा पकड़ लिया। एक टांग से उसने घिर्री को ठोकर मारी। उसकी समय की गणना एकदम सटीक थी। घिर्री तेजी से घूमी और उसका रस्सा खुल गया। कुंडे को पकड़कर रावण ने पानी के ऊपर पोत की ओर छलांग लगाई। तीर अभी भी उसके आसपास आ रहे थे। कुंभकर्ण और शेष दल अपने स्थान पर जड़ खड़े थे, इस उत्तेजना भरे प्रदर्शन से सम्मोहित से। उचित ऊंचाई पर पहुंचते ही रावण ने वेग हासिल किया, अपने शरीर को आगे की ओर झुलाया और कुंडे को छोड़ दिया। वो हवा में ऊंचा उड़ा और फिर आराम से पोत के तले पर आ गिरा। अपने गिरने पर रोक लगाने के लिए वो लुढ़का और तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके आदमी उसके पास खड़े थे, विस्मित, मौन। चलो! रावण चिल्लाया। कुंभकर्ण लंगर के रस्से के पास खड़े आदमी की ओर मुड़ा। काट दो इसे! नाविक ने कुल्हाड़ा घुमाया और एक शक्तिशाली वार में उसने मोटा रस्सा काट दिया। छोटे लंगर तेजी से खुल गए। खेओ अब, झटपट! कुंभकर्ण ने आदेश दिया। उसके आदेश पर नीचे के तल पर बैठे गति निर्धारकों ने अपने नगाड़े बजाने शुरू कर दिया। नाविकों ने एक साथ खेना शुरू कर दिया था। पोत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जेटी से बाहर निकलते हुए। क्रकश बाहु के आदमी उन पर तीरों की बौछार किए जा रहे थे। झुक जाओ! रावण चिल्लाया। सारे लोग पोत के कगार के पीछे छिपते हुए घुटनों के बल बैठ गए थे। और तेज! कुंभकर्ण ने आदेश दिया। गति निर्धारकों ने ताल तेज कर दी और खेवनहारों ने गति पकड़ ली। पाल खोल दो! एक नाविक जो तंबू के पीछे छिपा हुआ था, उसने घिर्री घुमानी शुरू कर दी। ये अभियांत्रिकी का एक ऐसा आविष्कार था जिसे रावण ने सटीकता दी थी। ये तल पर लगी घिर्री के माध्यम से फटाफट पाल को खोल देता था। पाल शीघ्र ही फैलने लगा था। जल्दी ही इसमें हवा भर जाती थी। पोत आगे बढ़ा तो रावण क्रकश बाहु के आदमियों की दूर से आती क्रुद्ध आवाजें सुन सकता था। कगार के पीछे सुरक्षित उसने कुंभकर्ण को देखा और मुस्कुरा दिया। मरीच ने रावण का कंधा थपथपाया। हम सफल रहे रावण, हम सफल रहे। रावण मुस्कुराया। वो खड़ा हुआ और उसने दूर खड़े क्रकश बाहु के आदमियों की ओर अश्लील सा इशारा किया। एक नाहरी ने तीर मारा जो सनसनाता हुआ उसके चेहरे के पास से निकला। मरीच ने अपने भांजे को नीचे खींचा। क्या कर रहे हो तुम? हम अभी संकट से बाहर नहीं निकले हैं, नीचे रहो। रावण का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका शरीर विचित्र रूप से निश्चल था। दादा! कुंभकर्ण ने चिंतित भाव से रावण के शरीर पर घावों को टटोलते हुए कहा। रावण ने कुंभकर्ण को एक ओर धकेला और फिर से खड़ा हो गया। उसकी निगाह श्रमिकों की ओर लगी थी जो मचान के पास दुबके हुए थे। एक और तीर पास से निकला, मगर रावण हिला तक नहीं। मरीच ने उसे फिर से खींचा। तुम्हें क्या हुआ है? नीचे रहो! रावण लड़खड़ाकर तल पर गिर गया। वो ऐसे दिख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी सांस उखड़ रही थी। उसने मरीच को ढकेला और फिर से खड़ा हो गया। इस बार एक तीर उसके कंधे से टकराया और घातक बल से उसके अंदर घुस गया, मगर रावण हिला नहीं। उसकी आंखें मचान पर चिपक गई थी। दादा! कुंभकर्ण ने घबराकर चिल्लाते हुए उसे फिर से नीचे खींच लिया। उसने अपने बड़े भाई की आंखों में अचानक भर आए आंसुओं को देखा। रावण रो रहा था। कन्या! इस बार कुंभकर्ण खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और तेजी से पीछे छूटते किनारे की ओर देखा, मचान को, वहां मौजूद श्रमिकों को, विशेषकर बीच में खड़ी एक व्यक्ति को। वही थी। चित्रों के आधार पर वो तुरंत उन्हें पहचान गया। जब बाकी सब दुबक रहे थे तो वो अडिग खड़ी थी, सतर, उस जीवित देवी की तरह जो वो थी,
कड़े शारीरिक श्रम के चिन्ह उन पर दिख रहे थे, मगर फिर भी चेहरा तेज युक्त था। वो पोत को जाते हुए देख रही थी। उनके भाव प्रभावशाली और शांत थे। उनसे मूक गरिमा फूट रही थी, लगभग ऐसी जैसे कि वो हिंसा रुकवा रही हो अपने नैतिक बल से। कोई संदेह नहीं हो सकता था, ये वही थी। एक और तीर सरसराता निकला तो मरीच ने हाथ बढ़ाकर कुंभकर्ण को नीचे खींच लिया। वो क्रोध से अपने भांजों पर चिल्लाया, तुम दोनों को क्या हुआ है? कुंभकर्ण ने रावण को देखा। उसने वो कहा जिसे कहने की शक्ति रावण नहीं जुटा पा रहा था, कन्याकुमारी। मानो इस दिव्य शब्द से ऊर्जा पाकर रावण ने अपने कंधे में घुसे तीर की डंडी तोड़ दी। वो फिर से खड़ा हुआ और पलट गया, झील में कूदने को तैयार, तैरकर उनके पास जाने को तैयार। रावण! अपने भांजे को पकड़ते हुए मरीच चीखा, बंद करो ये पागलपन, मुझे जाने दो। अपने को छुड़ाने की कोशिश करता रावण भरे गले से बोला, मुझे जाने दो। पोत के सारे लोग अपने नायक को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। कुंभकर्ण ने कसकर रावण को पकड़ लिया। दादा, आप अब वापस नहीं जा सकते, आप मारे जाएंगे, मुझे जाने दो। रावण ने सबको धकेलने और उठ खड़े रहने की कोशिश की। दादा, कृपया मेरी बात सुनिए, आप उनके पास पहुंचने से पहले ही मारे जाएंगे, मुझे जाने दो। मैं उनके लिए वापस आऊंगा दादा, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, मुझे जाने दो, रावण ने हताशा से दोहराया। मरीच इतना अचंभित था कि कुछ कह ही नहीं सका। उसने कभी रावण को इस हाल में नहीं देखा था। दादा! कुंभकर्ण अपने भाई को छोड़ने को तैयार नहीं था। कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं उनके लिए वापस आऊंगा दादा, मैं उन्हें ढूंढूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ, मगर अभी आपको हमारे साथ रहना होगा, मुझे जाने दो। रावण की आवाज बिखरी हुई थी, टूटी। दादा, मैं उन्हें ढूंढूंगा, मैं वचन देता हूँ, मुझे जाने दो। पाल पूरी तरह फैल चुका था और उसमें हवा भर गई थी। पोत ने गति पकड़ ली थी और वो तट से दूर हो गया था, क्रकच बाहु के तीरों से दूर, उनसे दूर, कन्याकुमारी से दूर। मुझे जाने दो। अध्याय 9। 1 महीने से भी कम में कुंभकर्ण वापस कलिंग आ चुका था। नलबड़ द्वीप की दुस्साहसी लूट के बाद उन्होंने उदास मनोस्थिति में लंका की यात्रा पूरी की थी। वो 1.5 दिन में गोकर्ण पहुंच गए और बहुमूल्य सामान को झटपट उतारकर रावण के भवन के तलघर में विशेष रूप से बने और सुरक्षित कक्ष में रख दिया गया, जिस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कई ताले लगे थे। कुंभकर्ण तुरंत द्वीप पर वापस जाने की तैयारी में लग गया। उसने एक नया पोत खरीदा जिसे किसी भी तरह से रावण से नहीं जोड़ा जा सकता था। उसने दक्षिणी अफ्रीकी नौजवानों की एक छोटी टुकड़ी भी रख ली थी। ये सब कुछ 3 सप्ताह के भीतर कर लिया गया था। फिर कुंभकर्ण दोबारा उत्तर दिशा में चल पड़ा, चिल्का झील की ओर, कन्याकुमारी की ओर। अब तक ये समाचार भी आने लगा था कि नाहरियों के एक गुट ने, जिसने विद्रोह में चिल्का के प्रांतपाल का साथ देने की योजना बनाई थी, अब प्रांतपाल के साथ विश्वासघात करके उसे बंदी बना लिया था। वो क्रकच बाहु को बंदी बनाकर उसे राजा को सौंपने के इरादे से नाहर की ओर चल दिए। जब कोई विद्रोह असफल हो जाए तो विद्रोहियों के लिए समझदारी इसी में है कि वो राजा के पक्ष में अपने अगुआ के साथ विश्वासघात कर दें और कम से कम अपनी खाल बचा लें। क्रकच बाहु द्वारा इतने वर्षों में जमा किए गए धन के बिना नाहर विद्रोह समाप्त हो चुका था। फिर भी कुंभकर्ण जानता था कि सीधे झील में पहुंच जाना जोखिम भरा होगा। वो युवा था लेकिन दुस्साहसी नहीं था। चिल्का में अभी भी क्रकच बाहु के कुछ निष्ठावान हो सकते थे, इसलिए कुंभकर्ण चिल्का के परे उत्तर की ओर बढ़ा। उसका इरादा था कि महानदी के मुहाने के रास्ते कलिंग में प्रवेश करेगा, लेकिन रास्ते में उसने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जाने का निश्चय किया, जो दक्षिण में झील और उत्तर में नदी के मध्य स्थित था। जगन्नाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र स्थलों में माना जाता था। ये समुद्र तट के निकट था और समुद्र से स्पष्ट दिखाई देता था। कुंभकर्ण ने अपने पोत का लंगर डाला और फिर एक नाव में अपने 10 अफ्रीकी अंगरक्षकों के साथ तट की ओर चल पड़ा था। 30 मंदिरों वाला यह मंदिर परिसर 10 एकड़ में फैले पत्थर के विशाल चबूतरे पर बना हुआ था। केंद्रीय मंदिर जगन्नाथ मंदिर था, जो भारत के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े मंदिरों में से एक था, और यह समर्पित था सृष्टि के रचयिता को, विष्णु को, अन्य सभी विष्णुओं से पूर्व के विष्णु को, उन विष्णु को जो साक्षिण थे। मंदिर की पत्थर से बनी अन्य अधिकतर मूर्तियों के विपरीत जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की बनी थी, वास्तव में नीम के पेड़ की लकड़ी की। इसे हर 12 वर्ष में एक नई तराशी गई मूर्ति से बदल दिया जाता था। काले रंग की मूर्ति का सिर विशाल था, जो सीधे छाती में से निकलता था, बिना किसी प्रत्यक्ष गर्दन के। बाहें ऊपरी होंठ के समानांतर थीं। आंखें बड़ी बड़ी और गोल थीं। कमर वहां थी जहां देह समाप्त होती थी, न टांगे न हाथ। साक्षिण विष्णु सही मायने में गवाह थे। काला गहरा रंग, प्राचीन संस्कृत में कृष्ण वर्ण,
इसकी उत्पत्ति का साक्ष्य था कि ये देवता काल के आरंभ से भी पहले से थे, प्रकाश की रचना से भी पहले, क्योंकि प्रकाश की रचना से पहले सब कुछ अंधकारमय था, सब कुछ काला था। हाथों के न होने का अर्थ था कि वो स्वयं से कुछ भी कर्म नहीं करेंगे। टांगों के न होने का अर्थ था कि वो हिलेंगे नहीं, ना तो आपकी ओर ना आपसे दूर। वो तटस्थ थे। वो तुच्छ मानव प्रतिद्वंद्विताओं में कोई पक्ष नहीं लेंगे। वो निजी पसंद या नापसंद से परे थे। कुछ लोगों का मानना था कि ईश्वर को कोई लिंग देना ही गलत था। वो ऐसे तुच्छ विभाजनों से परे थे। वो एक रूप थे, स्रोत थे। सबसे महत्वपूर्ण यह कि उनकी पलकें नहीं थी, उनकी आंखें हमेशा खुली रहती थी। वो हमेशा देखते रहते थे। पूर्वजों के अनुसार ये दिव्यता का उच्चतम रूप था जिसे समझने में मानव सक्षम हो पाया था, क्योंकि साक्षी विष्णु आदि प्राणी थे, काल के परे तैरते हुए, सब कुछ के साक्षी, जैसे लोग जीवन यापन करते हैं और सृष्टि अपने कर्म को जीती है। उनसे की जाने वाली प्रार्थना भी असामान्य थी। भक्त मात्र आशीर्वाद लेने के लिए जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे, वो एक बड़े उद्देश्य के साथ जाते थे। जब वो अपना प्रमुख कर्म करने को तैयार होते थे, ये सुनिश्चित करने के कि उनका कर्म आदि प्राणी की स्मृति में दर्ज हो जाए। साक्षी विष्णु की स्मृति में जमा कर्म का खाता ही निर्णय करेगा कि भक्त को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होगी या नहीं। कुंभकर्ण का विश्वास था कि वो अपने जीवन का सबसे महान कर्म करने जा रहा है। वो विशाल मूर्तियों के आगे घुटनों के बल बैठ गया। उसकी कमर झुकी हुई थी, उसका सिर भूमि को स्पर्श कर रहा था। वो मंत्र जप रहा था। बहुत देर बाद वो उठा और उसने वही कहा जो साक्षी विष्णु का हर भक्त उनके सामने कहता था, मेरे साक्षी बनना प्रभु। जब मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्म करूं तो मेरे साक्षी बनना। नलबड़ द्वीप की लूट को 3 साल हो चुके थे। 22 वर्षीय रावण एकांत प्रिय हो गया था और विरले ही बाहर निकलता था। यद्यपि अभी भी वो व्यापार से जुड़ा था और सभी प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर निर्णय लेता था, पर वो समुद्र पर या यात्राओं पर नहीं जाता था। वो गोकर्ण में ही रहता था और पहाड़ी के ऊपर बने अपने भवन की ऊंचाइयों से समुद्र को देखता था, कुंभकर्ण की प्रतीक्षा में। इतने समय में कुंभकर्ण कलिंग से नियमित रूप से समाचार भेजता रहा था। बंदरगाह की मरम्मत करने वाले श्रमिक जिनके साथ उन्होंने कन्याकुमारी को देखा था, अब पश्चिम की ओर चले गए थे, कलिंग के और भीतर। अगली बार जब रावण को कुंभकर्ण का संदेश मिला तो वो ये था कि उन्होंने मयूराक्षी नदी के निकट वैद्यनाथ में डेरा डाल दिया है। ये कलिंग से बहुत दूर नहीं था। इस बीच रावण के विशाल व्यावसायिक साम्राज्य का प्रबंध मरीच ने संभालना आरंभ कर दिया था। उसने क्रकच बाहु से लूटे गए धन का उपयोग विशालकाय नए पोत बनाने में किया। गोकर्ण और आसपास के सर्वश्रेष्ठ पोत निर्माताओं के काम करने की पूरी क्षमता रावण के काम में लिप्त हो गई थी। वो हर महीने 5 या 6 पोत हासिल कर रहा था। ये एक अभूतपूर्व घटना थी जिससे हिंद महासागर के घेरे का पूरा व्यापारिक समुदाय हतप्रभ था। धीरे धीरे रावण ने 200 पोतों का बेड़ा बना लिया। मलय पुत्रों को गुफा पदार्थ के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया गया था। हर नए पोत की वसूली मिलते ही रावण के आदमी उसे उनवाटुन ले जाते थे, जो लंका के दक्षिणी तट पर एक गुप्त मंडप था। वो पोतों को वहां तिरछा टिका देते थे। उसके बाद गुफा पदार्थ गूंथा जाता था, उनमें अन्य अवयव मिलाए जाते थे और पूरी लगन से हर पोत के पेटे पर उसका लेप कर दिया जाता था। ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी और इसे गुप्त रूप से एक छोटा वफादार दल अंजाम देता था, जिसे इसके लिए बहुत अच्छा पैसा दिया जाता था। जैसे जैसे रावण का बेड़ा बड़ा होता गया, वैसे वैसे द्रुतगामी यात्रा की उसकी साख बढ़ती गई। निर्माताओं और कारीगरों को उसके साथ काम करना लाभदायक लगने लगा। वो जानते थे कि अगर वो रावण के पास जाएंगे तो अन्य व्यापारियों की तुलना में उनका सामान कहीं जल्दी पहुंचेगा और झटपट बिकेगा। रावण के निर्देश पर मरीच ने अपने कहीं अधिक श्रेष्ठ बेड़े का इस्तेमाल करके हिंद महासागर के व्यस्त व्यापारिक मार्गों पर अन्य पोतों को रोकना और लूटना भी शुरू कर दिया था। लुटेरे पोत आंधी तूफान की तरह आते, लक्षित पोत पर लूटपाट करते, नाविकों की हत्या करते और फिर उन्हें डुबवा देते ताकि उनके अपराधों का कोई नामो निशान तक न रहे। उनके द्वारा नष्ट किए गए कई पोत कुबेर के थे। कोई साक्षी न होने के कारण कोई इसे रावण से जोड़ ही नहीं सका। उनका मानना था कि ये हमले समुद्री लुटेरों का काम है। निसंदेह रावण की योजना धन के लिए अन्य पोतों पर आक्रमण करने तक ही सीमित नहीं थी। समुद्र में लुटेरों के हमले के लगातार बढ़ते डर का लाभ उठाते हुए उसने प्रहस्त के नेतृत्व में स्वयं अपनी छोटी सी सेना बनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि ये उसके अपने पोतों के लिए सुरक्षा बल है। यद्यपि किसी व्यापारी के लिए प्रशिक्षित सैनिकों का अपना दल खड़ा कर लेना एक असामान्य सी बात थी, लेकिन कई लोगों का मानना था कि अपने लाभ की रक्षा के लिए ऐसा करना उचित ही है। कुछ अन्य व्यापारी भी रावण के सुरक्षा बल की सेवाएं लेने लगे। इसके तरह वो अपने सैनिकों की सेवाएं देकर धन ही नहीं कमाने लगा, बल्कि उसके सैनिक उसे उसके प्रतिद्वंद्वियों और उनके व्यापारिक योजनाओं की जानकारी देने का स्रोत भी बन गए। आय में अत्यंत तेजी से वृद्धि होने लगी थी। रावण अब तक गोकर्ण के सबसे धनी व्यापारियों में शामिल हो चुका था। शीघ्र ही वो संसार के सबसे धनी व्यापारियों में से एक बनने वाला था। इतना धनी कि पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति कुबेर तक का उस पर ध्यान जाए।
ये जानते हुए कि वो ये जोखिम नहीं ले सकते थे कि मलय पुत्रों को गुफा पदार्थ के वास्तविक उपयोग के बारे में पता चले, मरीच ने कुबेर से पुष्पक विमान को पट्टे पर लेने का निश्चय किया। उसने दामों पर जमकर मोलभाव किया ताकि ये एक विश्वसनीय सौदा लगे। हमेशा व्यावहारिकता में विश्वास करने वाला व्यापारी कुबेर आसानी से मान गया। विमान को चलाना इतना महंगा पड़ता था कि उसने उसका प्रयोग लगभग बंद ही कर दिया था और नियमित इस्तेमाल में न रहने वाले किसी भी अन्य यंत्र की तरह वो भी धीरे धीरे जंग खाने लगा था। उसके दृष्टिकोण से कोई सौदा न होने से कोई भी सौदा बेहतर था। जब मरीच ने पुष्पक विमान अपने हाथ में ले लिया तो सबसे पहला काम उसने ये किया कि कुबेर के द्वारा लगाई गई सारी विलासिताएं उसमें से हटा दी। नर्म गद्दों वाले स्वर्ण मंडित पलंग और उत्कृष्ट भोजन बनाने के लिए सामान से लदी रसोइयों को हटा दिया गया। विमान से हर वो वस्तु हटा दी गई जिससे व्यर्थ की समृद्धि की बदबू आती हो, जिसका कोई व्यवहारिक मूल्य भी ना हो। इन विलासिताओं को हटा देने से विमान का भार बहुत कम हो गया था। कम भार का अर्थ था विमान को उड़ाने के लिए आवश्यक गुफा पदार्थ की मात्रा में भी भारी कमी आना। इससे विमान को चलाने की लागत कम हो गई। मरीच ने विमान का प्रयोग भी सीमित रखा था। अब इसका प्रयोग केवल दूर देशों की उड़ान के लिए किया जाता था, जानकारी हासिल करने और अत्यंत मूल्यवान मगर हल्के माल जैसे कि अनमोल हीरे जवाहरात के व्यापार के लिए। इन उड़ानों पर कभी कभी रावण भी उसके साथ चला जाता था। ऐसी ही एक यात्रा के बारे में मरीच रावण से बात करने आया था। आपको इस सूचना पर विश्वास है? रावण ने व्यायाम जारी रखते हुए पूछा। मरीच और रावण उसके भवन के पहले तल की दीर्घा में थे। मकान एक बड़ी सी पहाड़ी पर बना था जो समुद्र में निकल रही थी। हिंद महासागर का ये सुंदर दृश्य प्रदान करता था जो जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक फैला हुआ था, बल्कि उससे भी परे तक। रावण प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार करने यहाँ आता था जो व्यायाम और आध्यात्मिकता का सटीक मेल था। हाँ, नाविक दक्षिण अफ्रीका का है, मरीच ने कहा। यह एकदम पक्की सूचना है। वो जिन वस्तुओं की बात कर रहा है उन्हें उसने अपनी आंखों से देखा है। जिस आदमी की चर्चा हो रही थी वो लेथाबो था, उन अफ्रीकी नाविकों में से एक जो कुंभकर्ण के साथ कलिंग गए थे। वो कुछ माह पहले रावण के लिए एक संदेश लेकर आया था, मगर एक चोट ने उसे कुंभकर्ण के पास अपने स्थान पर लौटने से रोक दिया, जो कि इस समय वैद्यनाथ में था। मरीच उससे मिलने गोकर्ण आयुरालय में गया था जहाँ उसका उपचार हो रहा था, और इस तरह से उसे अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी छोर के निकट अनमोल हीरों से भरी खदानों के बारे में पता लगा था। एक विशाल सपाट शिखर वाले पर्वत से चिन्हित, जिसे स्थानीय लोग पीठिका पर्वत कहते थे। अपनी नियमित दिनचर्या समाप्त करते और सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए रावण उदासीन बना रहा। रावण, पुष्पक विमान वहां ले जाना उपयोगी हो सकता है। अगर हमें कुछ एक भी हीरे मिल गए तो यात्रा की लागत तो वसूल हो ही जाएगी, और अगर खान भी मिल गई, शेष में तुम्हारी कल्पना पर छोड़ता हूँ। रावण दीर्घा के किनारे चला गया और जंगले पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसने समुद्र को और फिर दूर क्षितिज को देखा। रावण मौन रहा। रावण, क्या निर्णय है तुम्हारा? कोई उत्तर नहीं मिला। मरीच ने गहरी सांस ली। वो अपने भांजे के पास गया, उसका कंधा छुआ। रावण, कुंभ। क्या? रावण ने क्षितिज के किनारे पर एक पोत की ओर संकेत किया। उसके पाल ऊपर थे। एक ध्वज फड़फड़ा रहा था, कुंभकर्ण का ध्वज। इतनी दूर से तुम ध्वज के चिन्ह कैसे पहचान सकते हो? मरीच ने अविश्वास से पूछा। वही है, मुझे पता है, वही है, रावण ने कहा। उसका चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। वो मुड़ा और अपने सुरक्षा कर्मियों को पीछे आने को कहते हुए बाहर को दौड़ गया। वो शीघ्रता से एक पोत पर सवार होकर अपने छोटे भाई से मिलने जाएगा। वो इतना अधीर था कि प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। उसे जल्दी से जल्दी उनका समाचार पाना था, कन्याकुमारी का समाचार। तुम्हें विश्वास है? रावण बिना देर किए गोकर्ण बंदरगाह से कुछ समुद्री मील दूर मौजूद अपने भाई से मिलने चल पड़ा था। रावण के अचानक आने से कुंभकर्ण आश्चर्यचकित रह गया था, मगर वो अपने बड़े भाई की चिंता समझ सकता था। 3 वर्ष बीत गए थे। भावुक पुनर्मिलन के बाद रावण कुंभकर्ण को अलग ऊपरी तल के एक छोर की ओर ले गया और प्रश्नों की बौछार कर दी। कन्याकुमारी के बारे में प्रश्न। हाँ दादा, मुझे विश्वास है, मैंने स्वयं उन्हें देखा है। रावण की आंखें चमक उठी। तुमने देखा है उन्हें? कुंभकर्ण मुस्कुराया। हाँ, सौभाग्यशाली हूँ। रावण भी मुस्कुराया। निसंदेह, मगर वो स्थान कितनी दूर है? जिस गांव में वो रहती हैं, वो मुख्य भूमि में बहुत अंदर है। वास्तव में वो वैद्यनाथ मंदिर के निकट है। वैद्यनाथ मंदिर? सच? जब तुम छोटे थे तब हम कुछ दिन वहां रुके थे। हाँ, जानता हूँ, माँ से सारी कहानी सुन चुका हूँ, कुंभकर्ण ने कहा। किंतु वैद्यनाथ मंदिर तो स्थायी कन्याकुमारी मंदिर से बहुत निकट है ना? इस स्थान का नाम क्या है? त्रिकूट। वो उसी स्थान पर एक साधारण स्त्री की तरह रहने वापस क्यों जाएंगी, जहाँ कभी देवी के रूप में उनकी पूजा होती थी? प्रत्यक्षता पूर्व कन्याकुमारियों के लिए उसी मंदिर के आसपास बस जाना बहुत सामान्य बात है।
जहां कभी वो जीवित देवी के रूप में शासन करती थी। ऐसा केवल चित्रकूट के कन्याकुमारी मंदिर में ही नहीं, बल्कि भारत भर में कन्याकुमारी के अन्य अनेक मंदिरों में होता है। मेरा अनुमान है बहुत सारी पूर्व कन्याकुमारियों के आसपास रहने से अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए उन्हें एक अवलंब उपलब्ध हो गया होगा। रावण ने कहा। वो ठीक से सुन भी नहीं रहा था कि कुंभकर्ण क्या कह रहा है। मुझे तो बहुत पहले ही वैद्यनाथ जाना चाहिए था। उन्हें वहां ढूंढना सबसे अधिक तर्क सम्मत बात होती। मैं भी कितना मूर्ख था, इतने वर्ष बर्बाद कर दिए। दादा क्या? रावण ने अपने मन को वर्तमान में वापस लाते हुए पूछा। मैं बस ये बताना चाहता था कि एक छोटी सी समस्या है। कैसी समस्या? चलो बताओ भी। ऐसा भी कुछ नहीं है जो तुम्हारा दादा संभाल ना सके। दादा कन्याकुमारी वो विवाहिता है। रावण ने हाथ हिलाकर इसे दरकिनार कर दिया। अरे ये कोई समस्या नहीं है, हम इसे संभाल लेंगे। संभाल लेंगे? कैसे? कुंभकर्ण चिंतित दिख रहा था। नादान मत बनो कुंभ। रावण हल्के से हंसा। हम उसके पति को नहीं मारेंगे। कैसे मार सकते हैं? वो कन्याकुमारी के पति हैं। हम उन्हें खरीद लेंगे। किंतु इसे तो मुझ पर छोड़ दो। हम कितनी जल्दी वैद्यनाथ के लिए निकल सकते हैं? कुछ ही दिन में निकल लेंगे। बहुत बढ़िया। कुंभकर्ण हंसा और उसने ठिठोली करते हुए रावण को प्रणाम किया। जैसी आज्ञा इराइवा। इराइवा वो उपाधि थी जो अकंपन रावण के लिए प्रयोग करता था। भारत के उत्तर पश्चिम में सुदूर पश्तून क्षेत्र में स्थित अकंपन के देश में बोली जाने वाली भाषा में इसका अर्थ वास्तविक स्वामी होता था। ये उपाधि चल निकली थी। रावण के अनेक नाविक अब उसे इराइवा कहते थे। रावण ने अपने भाई को गले लगा लिया और उसके बालों को सहरा दिया। रावण से 9 वर्ष छोटा होने के बावजूद कुंभकर्ण लगभग उसी के बराबर लंबा हो गया था। लेकिन आपने मुझसे सबसे अधिक सामान्य प्रश्न तो पूछा ही नहीं दादा, कुंभकर्ण ने कहा। मुझे लगता है मैं कुछ अधिक समय ही दूर रहा हूँ और समय के साथ आप धीमे होते जा रहे हैं। रावण कुंभकर्ण से दूर हटा और उसके माथे पर बल पड़ गए। क्या प्रश्न है वो? एक बात जो आप हमेशा से जानना चाहते हैं, पूछे मुझसे, मेरे पास उत्तर है। समझ में आते ही रावण का चेहरा खिल उठा। तुम्हें पता है? तुम्हें उनका नाम पता है? हल्के से हंसते हुए कुंभकर्ण ने हामी भरी। रावण ने अपने भाई के कंधे थाम लिए। बताओ मुझे मूर्ख, क्या नाम है उनका? वेदवती। रावण ने सांस रोक ली। इस अलौकिक नाम को गूंज जाने दिया अपने कानों में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में। वेदवती, वेदों की ज्ञाता। रावण अपने भाई से परे देखने लगा, समुद्र की ओर। उसे लग रहा था मानो उसे दिव्य नाम के नाद से उसका हृदय फट जाएगा। उसे साहस नहीं हुआ कि इसे जोर से बोल सके। उसकी आत्मा इसे संभाल नहीं पाती। उसने इस नाम को हौले हौले अपने मन की सीमाओं में गूंजने दिया। वेदवती। अध्याय 10। दोनों भाइयों को अगली सुबह निकलना था। भावी यात्रा के लिए उनके बेड़े के सबसे द्रुतगामी पोत को तैयार किया गया था। सूर्यदेव अपना काम समाप्त करके विश्राम करने चले गए थे। सौभाग्य से सोमदेव ने आगे की कमान संभाल ली थी। ये पूरे चांद की सुंदर रात थी। समुद्र के कुछ भाग और गोकर्ण का अति सुंदर तट वहां चांदनी बिखेरने से जगमगा रहा था। आकाश में लगभग कहीं कोई बादल नहीं था और तारों भरी रात जड़ाऊ छत्र जैसी दिख रही थी। समुद्र की ठंडी नम हवा इंद्रियों को शांत कर रही थी। नगर की कर्कश आवाजें मध्यम पड़ चुकी थी। रावण ने आकाश की ओर देखा। हवा में प्यार की महक थी और लुटेरे व्यापारी ने उसे सांसों में भर लिया। मैं कल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसने थोड़ी और मदिरा पीते हुए कहा। कुंभकर्ण मुस्कुराया। उसने अपने भाई के साथ मदिरा पान करने से इनकार कर दिया था। उसकी माँ घर पर थी। प्रशंसा में अपने पात्र को ऊपर उठाते हुए रावण ने अपने पेय के उत्कृष्ट स्वाद का आनंद लिया। फिर उसने बोतल को देखा और फिर कुंभकर्ण के खाली हाथों को। सच में? सच में? रावण ने पूछा। उन्होंने वास्तव में तुमसे कहा कि मेरी बुरी आदतें मत अपनाना? कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बस। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई को टोका। दादा, क्या सच में ये मायने रखता है? वो हमारी माँ है। रावण ने गहरी सांस ली। उसने थोड़ी मदिरा और पी। यद्यपि कुंभकर्ण अपनी माँ की इच्छाओं का सम्मान करता था, कम से कम उनकी उपस्थिति में, लेकिन अपने छोटे बेटे के लिए कैकेसी की सदाशायी चेतावनियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। कुंभकर्ण रावण को पूछता था। उसका बड़ा भाई सदा से उसका आदर्श रहा था। बुरी आदतें? वो तो रावण की प्रत्येक आदत का अनुकरण करना चाहता था। एकमात्र चीज जो वो चाहता था कि उसका भाई ना करे, वो थी उनकी माँ का अपमान। तो मुझे उनके बारे में और बताओ, रावण ने कहा।
कन्याकुमारी। कुंभकर्ण ने देखा था कि उनका नाम जानने के बावजूद भी रावण स्वयं को वो नाम बोलने के लिए तैयार नहीं कर पाता था। वो सोचने लगा कि वो रावण को वेदवती के बारे में और क्या बता सकता है। वो उनके शारीरिक रूप के बारे में तो बता ही चुका है। यह आश्चर्य की बात थी कि वो रावण के बनाए चित्रों की स्त्री से कितना मेल खाती थी। वो सचमुच असाधारण है दादा, कुंभकर्ण ने कहा। आप जानते हैं ना कि अधिकांश लोगों के लिए जीवन कितना कठिन है। कर बहुत बढ़ गए हैं और नौकरियां मिलना मुश्किल हो गया है। अधिकांश सप्त सिंधु राज्यों की व्यापारी विरोधी नीतियों के नतीजे में व्यापारिक गतिविधियों में भारी गिरावट आ गई थी और फिर कर राजस्व में भी उतनी ही गिरावट आई थी। साथ ही साम्राज्यवादी युद्धों के कारण राजकीय व्यय भी बढ़ गया था, इसलिए कर की दरें बढ़ा दी गईं। इसने व्यापार के भविष्य को और धुंधला दिया और नौकरियों के अवसर भी प्रभावित हुए। ऐसे हताशा भरे माहौल में अपराध भी बढ़ गए थे और हमेशा की तरह इसकी चोट आम लोगों पर पड़ी। देश भर में छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे, विशेषकर राज्यों के शासकों की सेवा में लगे छोटे मोटे सामंतों और भूस्वामियों के विरुद्ध। पर अभी रावण को लोगों की स्थिति में कोई रुचि नहीं थी। मुझे कन्याकुमारी के बारे में बताओ। ये उसी से जुड़ी है दादा। कन्याकुमारी के पति रावण के जबड़े को भींचते देख कुंभकर्ण चुप हो गया। रावण ने एक क्षण को दूसरी ओर देखा और फिर वापस अपने भाई को देखा। हाँ, उसके बारे में क्या? कुंभकर्ण ने आगे कहा। उनका नाम पृथ्वी है। वो भारत के सुदूर पश्चिम में बलोचिस्तान के व्यापारी हैं या थे। कई वर्ष पहले वो वैद्यनाथ में आकर बस गए और अनेक व्यापारों में हाथ आजमाया, किंतु उनको भारी घाटा ही हुआ। नाकारा। कुंभकर्ण ने रावण के ईर्ष्यापूर्ण शब्द को बिना किसी टिप्पणी जाने देने का फैसला किया। उसने सुना था कि पृथ्वी एक ईमानदार, सरल और शिष्ट आदमी थे, भले ही वो कोई बहुत चतुर व्यापारी न रहे हों। व्यापार में इन घाटों के कारण वो स्थानीय भूस्वामी के भारी ऋणी हो गए। अब अपने ऋण को चुकाने के लिए वे उसके लिए काम कर रहे हैं। कुंभकर्ण ने आगे कहा। तो कन्याकुमारी को अपने मूर्ख पति के कारण नौकरों वाला काम करना पड़ रहा है। लगता है कि वो अपनी इच्छा से वहां है दादा। वो भी भूस्वामी के लिए काम करती हैं। उस क्षेत्र में हर कोई जानता है कि वो कन्याकुमारी थी और सब लोग उनका सम्मान करते हैं। इसलिए जब भी आवश्यकता पड़ती है तो वो आम लोगों और भूस्वामी के बीच शांति स्थापित करती हैं। भूस्वामी सुनिश्चित करता है कि उसके लोगों के लिए पर्याप्त भोजन हो। जब भी संभव होता है वो उन्हें खेत पर या चिल्का में या आसपास के क्षेत्रों में अपने निर्माण स्थलों पर काम भी देता है। लोग इसके कारण बहुत संतुष्ट हैं और उनके पास विद्रोह करने का कोई कारण नहीं है। उनका गांव सप्त सिंधु के सबसे शांतिपूर्ण गांवों में से एक है, जो कि दरिद्रता और क्रोध के इस युग में एक उपलब्धि है। और ये सब वेदवती जी की नैतिक शक्ति के कारण संभव हो पाता है। इस सब से रावण ने बस इतना निष्कर्ष निकाला, यानी हमें बस एक तुच्छ ग्रामीण भूस्वामी का ऋण चुकाना है और फिर कन्याकुमारी स्वतंत्र हो जाएंगी। दादा, मुझे नहीं लगता कि ये इतना सरल होगा। ये इतना ही सरल है। तुम्हें जीवन के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है कुंभ। तुम अभी भी छोटे हो। रावण का पोत भारत के पूर्वी तट पर गंगा की ओर बढ़ रहा था, पवित्र गंगा के मुहाने की ओर। उनका इरादा नदी में उस बिंदु तक आगे बढ़ने का था जो वैद्यनाथ के सबसे निकट था। उसके बाद चालक दल भूमि मार्ग से पवित्र मंदिर नगरी तक जाएगा। मयूराक्षी नदी अपनी यात्रा वैद्यनाथ के निकट से आरंभ करती थी और पूर्व में बहती हुई गंगा की सबसे पश्चिमी उपशाखा में जा मिलती थी। एक नौसिखिया नाविक यह सोचने की गलती कर सकता था कि मयूराक्षी की उलट दिशा में चलकर सबसे जल्दी वैद्यनाथ पहुंचा जा सकता है, लेकिन रावण नौसिखिया नहीं था। वो जानता था कि मयूराक्षी एक बाढ़ प्रवण नदी है जिसमें जोखिम भरी और तेज लहरें होती हैं। उस पर नौकायन करना कठिन और धीमा होगा। इससे बेहतर था गंगा में आगे बढ़ना और फिर शेष रास्ता पैदल या घोड़ों द्वारा तय करना। तुम्हें विश्वास है कि तुम इतने स्वस्थ हो कि वैद्यनाथ तक घुड़सवारी कर सको? रावण ने कुंभकर्ण की विशाल तोंद को चंचलता से थपथपाते हुए पूछा। दोनों भाई पोत के ऊपरी तल पर थे और गलियारे से होकर पोत प्रमुख के कक्ष की ओर जा रहे थे। रावण ने अभी खुले तल पर अपने मनपसंद संगीतकार सूर्य के साथ 1 घंटे का नृत्य अभ्यास पूरा किया था। उसने कुछ ही समय पहले भारी शुल्क देकर सूर्य की सेवाएं ली थी और उसे और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा को इस यात्रा पर साथ चलने के लिए मना लिया था, ताकि वो उस नृत्य विधा का अभ्यास जारी रख सके जिसमें वो अभी निपुण होने की कोशिश कर रहा था। मेरी चिंता मत कीजिए दादा, वो मैं नहीं हूं जिसकी सांसें उस दिव्य नाम को सुनने मात्र से उखड़ जाती हैं। कुंभकर्ण ने चेहरे पर छद्म भक्ति भाव लाते हुए कहा। रावण ठहाका लगाकर हंस पड़ा और कुंभकर्ण ने और भी जोर से हंसते हुए उसकी पीठ को ढोका। उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया और कुंभकर्ण ने द्वार बंद कर दिया। रावण ने एक अलंकृत अलमारी के पास जाकर एक शीशे की सुराही और प्याला निकाला। फिर उसने अपने लिए थोड़ी सी मदिरा पलटी।
यहाँ तो माँ नहीं है कुंभ, रावण ने प्याला ऊंचा उठाते हुए कहा। थोड़ी आजमा कर देख सकते हो। मैं आजमा चुका हूँ दादा, कुंभकर्ण ने दांत निपोरे। लेकिन मुझे समुद्र पर पीना पसंद नहीं है, उल्टी आने लगती है। छी, रावण ने मुंह बनाया। मुझे ये जानने की आवश्यकता नहीं थी। वो अपने भाई के सामने एक मोखले के पास पड़ी कुर्सी पर पसर गया। खैर, अब जबकि मैं जान गया हूं कि तुम मदिरा आजमा चुके हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम स्त्रियों को भी आजमाओ। रास्ते में कुछ बहुत अच्छे वैश्यालय हैं, हम उनमें से किसी पर रुकेंगे ताकि तुम स्त्री के स्पर्श का अनुभव कर सको। कुंभकर्ण खीखी करने लगा। वो शर्मा भी रहा था और साथ ही साथ रोमांचित भी था। उसने कहानियां तो सुनी थी, पर यह नहीं जानता था कि उसे किसी स्त्री के साथ क्या करना होगा। स्त्रियों के साथ एकमात्र समस्या उनका मुंह है, रावण ने आगे कहा। वो बोलती हैं, उससे भी बढ़कर ये कि वो फालतू बोलती हैं। तुम जानते हो ना कि दुनिया के कुछ भागों में माना जाता है कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे। स्त्रियों के साथ ठीक इसका उलट है। रावण अपने मजाक पर खुद ही जोर से हंसा। कुंभकर्ण भी अनिश्चितता के साथ उसका साथ देने लगा। ये बात सभी स्त्रियों पर लागू नहीं होती दादा, उसने कहा। जब वेदवती जी बोलती हैं तो बुद्धिमानी का एहसास। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, रावण ने बात काट दी। कन्याकुमारी साधारण स्त्री नहीं है, वो जीवित देवी है। निसंदेह दादा। रावण ने मदिरा पीते हुए मोखले से बाहर देखा, ये सोचते हुए कि उनसे मिलने पर वो क्या कहेगा, वो कैसे उन्हें अपना प्रेम दिखाएगा। वो मुझे क्यों ठुकराएंगे, विशेषकर जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनके लिए कैसा महसूस करता हूँ, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना धनी और शक्तिशाली हूँ और उनके प्रेम के योग्य हूँ। दादा, मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आपको भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। कुंभकर्ण की आवाज ने रावण के विचारों में अवरोध डाल दिया। अपने छोटे भाई के गंभीर भाव को देखकर रावण भी गंभीर हो गया। क्या बात है? बात यह है कि कुंभकर्ण हिचकिचाया। क्या हुआ कुंभ, बोलो। दादा, इसे गलत मत समझना, पर सच में मुझे नहीं लगता कि कन्याकुमारी आपके नृत्य से प्रभावित होंगी, इसलिए कृपया उनके लिए नृत्य मत करना। मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आपने नृत्य किया तो वो आपसे दूर भाग जाएंगी। रावण ने अपने पास पड़ा एक छोटा सा तकिया उठाकर कुंभकर्ण पर दे मारा, जो हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। रावण भी हंस रहा था। तुम निश्चित रूप से उतने छोटे और अच्छे बालक नहीं हो जिसके लिए माँ को डर है कि मैं बिगाड़ दूंगा। कुंभकर्ण दांत निपोरने लगा। आपका अनुसरण करने की कोशिश कर रहा हूं दादा। रावण ने पास रखा एक और तकिया उठाकर कुंभकर्ण पर फेंका। उसके छोटे भाई ने उसे बड़ी आसानी से लपक लिया और अपनी पीठ के पीछे लगा लिया। अब शायद मैं आराम से हूं, धन्यवाद, अब और नहीं चाहिए। कक्ष में हंसी गूंजने लगी। आनंद के आंसुओं को पोंछते हुए रावण ने अपने छोटे भाई को प्यार से देखा और गर्व से भी, क्योंकि इन हल्के फुल्के क्षणों में उसके नाभि में हमेशा रहने वाला दर्द भी लुप्त हो जाता था। आनंद और आशा से उसका हृदय भर गया था। लड़खड़ाते कदमों से पोत की ओर वापस जाता कुंभकर्ण मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहा था। रावण ने अपने भाई के कंधों पर हाथ रखा और उसके निकट झुका और हौले से पूछा, कैसा रहा? वो महुआ द्वीप में थे और कुंभकर्ण अभी पहली बार एक वैश्यालय होकर आया था। ये द्वीप गंगा के सबसे पश्चिमी उपशाखा के मुहाने पर था, उस बिंदु पर जहां पानी और तलछट से बोझिल महान नदी अलसाई सी पूर्वी सागर से मिलती थी। यहाँ वसंत पला नाम की एक महिला का वेश्यालय था जो पूरे क्षेत्र में विख्यात था। रावण ने निर्णय लिया था कि दैहिक आनंद की दुनिया से अपने भाई का परिचय कराने के लिए ये जगह एकदम ठीक है। उसने वसंत पला का सुझाव मानते हुए अपने छोटे भाई के लिए जबीबी नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या को चुना था। जबीबी अरब की थी और पैसा कमाने के लिए हाल ही में भारत आई थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। लंबे अंगों वाली और कमनीय जबीबी के चमकीले काले बाल थे। इस क्षेत्र में नई होने के बावजूद वो अपनी सुंदरता और कपड़ों एवं आभूषणों की अपनी उत्कृष्ट अभिरुचि के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि वो प्रेम की कला में अनुभवी थी। कुंभकर्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ ही चलेगा। शायद मुझे प्रेम हो गया है। प्रेम में डूबा और मदहोश दिख रहा कुंभकर्ण फुसफुसाया। रावण जोर से हंस पड़ा। वो आगे बढ़ता गया और फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसका भाई साथ नहीं रहा तो रुक गया। कुंभकर्ण जड़ खड़ा था, सपनीली दृष्टि से भोर के आसमान को देखता हुआ। उसके कंधों के दोनों अतिरिक्त बाहें लटक सी गई थीं, जैसे वो भी नशे में हो। मैं हंसी नहीं कर रहा हूं दादा, मुझे लगता है मुझे प्रेम हो गया है। रावण ने अपनी भौहें उठाई। मैं उसे यहां नहीं छोड़ना चाहता। क्या मैं उसे हमेशा के लिए नहीं पा सकता? मैं उससे विवाह नहीं कर सकता?
रावण पलटकर चलता हुआ कुंभकर्ण के पास पहुंचा, उसके कंधों पर अपनी बाहें डाल दी और अपने हिचकिचाते भाई को आगे बढ़ाने लगा। दादा, मैं गंभीर हूं। कुंभ जबीबी जैसी स्त्रियां उपभोग करने के लिए होती हैं, प्रेम करने के लिए नहीं। कुंभकर्ण के चेहरे पर क्रोध की चमक ने रावण को रुकने पर मजबूर कर दिया। दादा, जबीबी के बारे में इस तरह मत बोलिए। ये एक सौदा था कुंभ, उसने तुम्हें आनंद दिया, तुमने उसे धन दिया, उसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, उसकी रुचि बस पैसे में है। नहीं नहीं, आप नहीं जानते उसने मुझसे क्या कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं मात्र एक लड़का हूँ। उसने कहा कि वो मुझ जैसे पुरुष के साथ कभी नहीं रही। मैंने उसे पैसा दिया था कुंभ, वो पेशेवर है। निसंदेह उसने ऐसी बातें कही जो तुम सुनना चाहते थे, पर उसने झूठ नहीं बोला और ना ही मुझे प्रसन्न करने भर के लिए कुछ कहा। उसने जो कहा वो दिल से कहा था। उसने ये नहीं कहा कि मैं सुंदर हूँ, मैं जानता हूँ मैं सुंदर नहीं हूँ, पर उसने ये अवश्य कहा कि मैं बुद्धिमान हूँ, जो कि मैं हूँ, और कि मैं शक्तिशाली हूँ। और कुंभकर्ण शर्माते हुए मुस्कुराया। रावण फिर से हंसने से स्वयं को रोक नहीं सका। मेरे भोले नन्हे कुंभ, ये दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है। वो तुमसे वही बातें कहेंगे जो तुम सुनना चाहते हो, ताकि तुमसे वो पा सकें जो वो चाहते हैं। अपनी रक्षा के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें जो चाहिए वो लेने के लिए उनका उपयोग कैसे करें। संसार ऐसे ही चलता है। पर दादा, जबीबी भिन्न है, वो कुछ भी भिन्न नहीं है। उसे बस ये अधिक स्पष्ट है कि उसे क्या चाहिए। उसे धन चाहिए और बदले में वो तुम्हें यौन क्रिया देगी। सीधी सी बात है। कुछ पुरुष सम्मान चाहते हैं, क्यों मैं नहीं जानता, पर चाहते हैं, तो उन्हें सम्मान दो, उन्हें मरने का सम्मानजनक तरीका दो और इससे लाभ उठाओ। कुछ स्त्रियों को लगता है कि अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना उन्हें शक्तिशाली बनाता है, तो उनकी प्रशंसा करो, उनके साथ संभोग करो और फिर दूर हटा दो। लोगों का उपयोग करो इससे पहले कि वो तुम्हारा उपयोग करें। संसार में अधिकांश लोग घृणा योग्य होते हैं। अनेक लोग दिखावों के पीछे छिपे होते हैं। सफल वो लोग होते हैं जो अपने साथ ईमानदार होते हैं। जबी भी ईमानदार है, उसे तुम्हारी चिंता नहीं है, उसे अपनी चिंता है। वो यहाँ कुछ साल के लिए आई है ताकि पर्याप्त पैसा कमा सके और फिर वो अरब में अपने पति के साथ वापस चली जाए। कुंभकर्ण भौचक्का रह गया। वो विवाहित है? उसने मुझसे झूठ बोला? हाँ, उसने तुमसे झूठ बोला, लेकिन उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं से झूठ नहीं बोला। तुम्हें चौंकना नहीं चाहिए, इसके बजाय तुम्हें उससे सीखना चाहिए। स्पष्ट रहो कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन उसे अच्छी तरह से छिपा कर रखो। इससे जो तुम चाहते हो उसे पाने में तुम्हें मदद मिलेगी। कुंभकर्ण कुछ देर मौन रहा और अपने भाई की कही बात पर चिंतन करता रहा। अंततः वो बोला, हम इसलिए कुबेर के पोतों पर हमला कर रहे हैं ना, लेकिन ये हम इस तरह करते हैं कि सबको लगे कि ये लुटेरों का काम था। बिल्कुल सही। अब तुम सीख रहे हो, कुबेर की शक्ति उसका धन है और हम उसका धन जितना लेंगे वो उतना ही असुरक्षित महसूस करेगा। अपनी हताशा में वो लंका के एकमात्र ऐसे व्यक्ति से संपर्क करेगा जिसके पास सुप्रशिक्षित और सशस्त्र सैनिक हैं, मुझसे। वो अपने धन की सुरक्षा के लिए मेरी मदद मांगेगा। मैं निश्चित रूप से उस बेचारे की सहायता करूंगा और लंका की सेना का प्रमुख बन जाऊंगा। उसके बाद राजा बनना बहुत दूर नहीं होगा। कुंभकर्ण की छाती गर्व से फूल गई। मेरे भैया लंका के राजा? रावण मुस्कुराया। हमेशा याद रखो कि हम क्यों शक्तिशाली हैं, क्यों सफल हैं, क्योंकि हम स्वयं को मूर्ख नहीं बनाते कि हम सम्मानीय हैं या अच्छे हैं। हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं, हम इसे अंगीकार करते हैं, इसलिए हम सबको हराते हैं, इसलिए हम सबको हराते रहेंगे। हाँ दादा। रावण आगे बढ़ गया और कुंभकर्ण उसके साथ चलता गया। पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।